21 हमें छोले भटूरे खाने हैं। तीनों सुकून के पैरों को देख रहे थे जो लाल होते फोड़े पड़ चुके थे। तीनों का दिल जैसे कांप उठा था। रियांश प्रियांश को देखते हुए बोला, क्रीम दो प्रियांश। जिसे प्रियांश और क्रियांश अपने सेंस में और प्रियांश झट से ड्रॉ से एक क्रीम निकलते सुकून के पैरों को देखते उसमें अपने कांपते हाथों से उस क्रीम को लगने लगा। तीनों के हालत ऐसे थे जैसे दर्द सुकून को नहीं बल्कि उनको हो रहा हो। प्रियांश सुकून के पैरों में क्रीम लगाते उसको बैंडेज से कवर कर दिया था। क्रियांश सुकून के मासूम से चेहरे को देखते उसके गालों को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, इसे कितना पेन हो रहा होगा। डिस्पाइट एवरीवन वॉचिंग एंड लिसनिंग वी इग्नोर्ड इट। क्या हम सही कर रहे हैं? ये बोलते रियांश और प्रियांश के तरफ देखने लगा। प्रियांश सुकून के हाथों को पकड़े एक तक उसके मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, ये खुद यहाँ इस रास्ते को उसने खुद से चुना है, बट आई थिंक दिस इज नॉट राइट। रियांश जो खामोशी से खड़ा एक तक सुकून के पैर को देख रहा था वो अपनी ठंडी बिना किसी इमोशन भरी आवाज से बोला, नो वन गेट्स एनीथिंग हियर विदाउट पेन। लगभग 10 मिनट बाद सुकून धीरे धीरे अपने आंखों को खोलने लगी। उसके नजर रूम में फैले अंधेरे पर गए जहां हल्की रोशनी बस थी। वैसे ही सुकून डर से कांपते बेड से उठने की कोशिश करते हुए बोलने लगी, डेविल्स। रियांश प्रियांश क्रियांश जो सुकून को एक तक देख रहे तीनों अपनी ठंडी आवाज से बोले, दिस इज अस प्रिंसेस। वैसे ही सुकून झट से आवाज के दिशा में देखने लगी जहां रियांश प्रियांश क्रियांश एक तक उसको अपने हरी आंखों से देखते बिल्कुल उसके पास बैठे हुए थे। सुकून झट से उठते उन तीनों के एक साथ बाहों में समा गई और वैसे ही जोरों से रोने लगी। रियांश प्रियांश क्रियांश सुकून के हालत अच्छे से समझ रहे थे। तीनों उसको बाहों में भरे उसके सर को सहलाते हुए बोलने लगे, रियांश काम डाउन फेरी स्टॉप क्राइंग। प्रियांश प्रिंसेस डोंट क्राई वी आर विद यू। क्रियांश लुक डॉल वी आर योर डेविल्स यू हैव अस। सुकून वैसे ही उनके सीने से लगे उसी तरह रोते हुए अपने सिसकी लेते हकलाते जबान से बोलने लगी, आपका कहा थे डेविल्स का कहा थे आप हा हम गुम हो गए थे डेविल्स। हमें कि कितना सारा डर लगा रहा था। कहाँ थे आप हम आपसे मिलने आए थे प्लीज हमें छोड़कर मत जाए हमें बहुत डर लगता है। रियांश प्रियांश क्रियांश सुकून के सारी बातें सुनते उसके पीठ और सर को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जब कुछ हद तक सुकून शांत हुई वैसे तीनों उसके चेहरे को देखते उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर बोलने लगे, रियांश रिलैक्स फेरी, it is not a good thing to scare so much because you have to play with fear in your life। सुकून अपने आंसू भरे नजरों से सिसकते हुए उन तीनों को देख रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो रियांश के बात सुनते असमंजस से उसके तरफ देखते हुए बोलने लगी, हमें क्यों डर के साथ खेलना पड़ेगा डेविल्स। हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें डर से दोस्ती नहीं करनी डेविल्स। प्रियांश सुकून के सॉफ्ट लाल हो चुके गालों को सहलाते हुए बोलने लगा, डर से तुम्हारी फ्रेंडशिप हो चुकी है लिटिल प्रिंसेस बिकॉज अनदर नेम फॉर डेविल्स इज फियर। सुकून उनको बड़ी मासूमियत से देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था फिर भी अपनी बड़ी गीली पलकें झपकाते हुए बोलिया, आप डर हो पर हमें पता है आप बैड डेविल्स नहीं हो, आप तो गुड डेविल्स हो। तो फिर आपसे डर कैसा? हमें आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इतुसा भी नहीं। अपने उनकी पॉइंट करते हुए क्रियांश सुकून के फूले हुए गालों को पिच करते हुए बोला, तो फिर क्यों इतनी डर गई थी लिटिल डॉल यू वर क्राइंग राइट। सुकून अपने गर्दन न में हिलते हुए बोली, नो डेविल्स अब हम आप थरी से नहीं डरते। वो इतना सारा आपको ढूंढ रहे थे और आप हमें मिल नहीं रहे थे। न तो हमें लगा आप थरी हमें छोड़कर चले गए जैसे पहले वाले मम्मा डैड हमें छोड़कर चले गए थे। ये बोलते सुकून के आंखों में फिर नमी झलक आए। वही रियांश प्रियांश क्रियांश सुकून के बात सुनते उसको देखते ही रह गए। पहले बार कोई ऐसा आया था उनकी लाइफ जो इस अंधेरे से नहीं, जो अपने दर्द से नहीं, उनके दूर होने का सोच कर रो रही थी। तीनों सुकून को झट से अपने बाहों में भर लिए। वैसे ही सुकून किया निकल गई जिसे तीनों झट सुकून को खुद से अलग करते उसके चेहरे को देखते परेशानी से बोले, व्हाट हैपेंड फेरी प्रिंसेस डॉल। सुकून एक नजर उन तीनों को देख अपने पैरों के तरफ देखते हुए बोली, वो दुख रहा डेविल्स। जिसे तीनों के नजर सुकून के पैरों पर गए जो अचानक से उनके गले लगाने से हल्के से मुड़ चुके थे। तीनों के आंखों में घबराहट नजर आने लगे पर उनके आवाज उसी तरह थे। क्रियांश सुकून के पैरों को देखते हुए बोला, आर यू इन अ लॉट ऑफ पेन लिटिल डॉल। सुकून अपने पैरों को देखते अपने गर्दन में हिला दी। उसके बड़ी आंखों में नमी झलक आए थे। रियांश सुकून के छोटे से पैर को बड़ी नजुकता के साथ अपने हाथों में लेते झुककर उसके पैरों की उंगलियों को अपने मुंह में लेते शौक करने लगा, जिसे सुकून को बहुत अजीब महसूस होने लगा। वो अपने छोटे से पैरों को खींचने की कोशिश करते हुए बोलने लगी, ये आप क्या कर रहे डेविल? ये गंदा है, ये अच्छी बात नहीं है डेविल, छोड़िए हमारा पैर। प्रियांश सुकून के दूसरे पैरों को नजुकता के साथ अपने हाथों में ले झुका। उसके नाजुक गुलाबी उंगलियों को अपने मुंह में लेते शौक करते हुए अपने जेब उसमें घूमने लगा। सुकून अपने आंखें बड़े किए देख रही थी। उसको बहुत अलग अजीब सा एहसास हो रहा था जो बुरा नहीं था पर बहुत अजीब था जो वो समझ नहीं पा रही थी। वो अपने पैरों को खींचने की कोशिश करते हुए बोलने लगी, ये आप दोनों क्या कर रहे हो डेविल्स? छोड़िए ना हमारा पैर, ये गंदा है, ऐसा नहीं करते, छोड़िए।
क्रियांश सुकून के हाथों को पकड़ उसके एक एक उंगलियों को शॉक करने लगा। सुकून तीनों के इस अजीब से हरकत को देख रही थी जो उसको बहुत अजीब सा लग रहा था, साथ ही एक अजीब सा डर, क्योंकि तीनों उसके पैरों और हाथों की उंगलियों को इस तरह शॉक कर रहे थे जैसे वो कोई टेस्टी चॉकलेट हो। सुकून खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए भी नहीं कर पा रही थी। रियांश, प्रियांश, क्रियांश तीनों उसको वैसे ही करते हुए लगभग 15 मिनट उसको छोड़ते अपने हरी आंखों में एक अजीब से एहसास लिए देखते हुए बोले, नाउ यू विल नॉट फी पेन बिकॉज एवरी पेन ऑफ योर्स इज आवर्स। सुकून इस बार तीनों के आंखों में देख नहीं पाए और अपने नजरों को झुका ली। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी क्या है ये सब। सुकून के झुकी नजरों को देखते रियांश, प्रियांश, क्रियांश के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान खिल गए। रियांश सुकून के गालों को रब करते हुए बोला, आर यू हंग्री लिटिल फेरी। सुकून वैसे ही अपने झुकी हुई नजरों के साथ अपने गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे क्रियांश सुकून को अपने गोद में उठा लिए और तीनों सुकून को लिए वहां दूसरे साइड चले गए जहां से एक बड़ा सा खूबसूरत किचन नजर आ रहा था जहां पर पीली लाइट की रोशनी जाली हुई थी। क्रियांश सुकून को एक स्टूल पर बैठा दिया। सुकून अपने बड़ी बड़ी नजरों से चारों तरफ देख रही थी। प्रियांश सुकून को देखते उसके बालों को कान के पूछे करते हुए बोला, वॉट विल यू ईट लिटिल प्रिंसेस। सुकून रियांश, प्रियांश, क्रियांश के तरफ बड़ी बड़ी पलकों को झपकते देखते हुए बोली, क्या आप थरी को कुकिंग करना आता है डेविल्स। रियांश उसके सवालों का जवाब न देते हुए फिर से सवाल करते हुए बोला, टेल वॉट विल यू ईट लिटिल फेरी। सुकून, क्या सच्ची आप हमारे लिए बनाओगे। क्रियांश सुकून की देखते अपने गर्दन हाँ में हिला दिया। वैसे ही सुकून के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान खिल गए। वो मुस्कुराते हुए बोली, हमें छोले भटूरे खाने हैं। ये बोलते सुकून अपने जीभ को अपने होठों में फेरने लगी। वही उसके बाद सुन रियांश, प्रियांश, क्रियांश सुकून को घूरने लगे। रियांश गैस ऑन करते उसमें पानी का पतीला चढ़ते हुए बोला, यू वोंट ईट दिस काइंड ऑफ हेल्दी फूड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। प्रियांश वेजिटेबल सब्जी करते हुए बोला, इस तरह की चीजें तुम कब से खाती आ रही हो लिटिल प्रिंसेस। सुकून उन दोनों को घूरते हुए बोली, हमें वही पसंद है और वही खाएंगे। हम जब आश्रम में बड़े साहब लोग आते तब हमें वही मिलता, कितना टेस्टी होता है वो, हमें वही खाना है। प्लीज डेविल्स, आप थरी तो अच्छे हो ना, हमारे लिए वही बना दो। क्रियांश फ्रिज से वेजिटेबल फ्रूट लाते उसके कटिंग करते हुए बोला, दैट्स नॉट गुड फॉर आवर बॉडी डॉल, और तुम वो सब खाकर पहले से ही बहुत वीक हो। सुकून, नो हम वीक नहीं, बहुत स्ट्रोंग है और हमें वही खाना है, मतलब वही खाना है, वरना हम कुछ भी नहीं खाएंगे। वैसे ही रियांश, प्रियांश, क्रियांश के हाथ अपने काम करते हुए रुक गए और तीनों अपने नज़ारे घूमते अपने हरी आंखों से सुकून को घूरने लगे जो उनको अपने मासूमियत भरी नजरों से देख रही थी, जैसे ही उनको अपने मासूम चेहरे से पिघलने की कोशिश कर रही हो। रियांश उसे अपने नज़ारे फेरते फिर से काम करते हुए अपने ठंडी डरावनी आवाज से बोला, आई ऑल्सो सी हाउ यू वोंट ईट। प्रियांश इविल मुस्कुराहट के साथ फिर से वेजिटेबल सब्जी को करते हुए बोला, यू हैव टू ईट लिटिल प्रिंसेस, चाहे अपनी मर्जी से या हमारे मर्जी से। सुकून जो उनको मासूमियत से देख रही थी, उन दोनों के नजरे फेरते वो क्रियांश के तरफ देखने लगी जो उसको देख रहा। वैसे ही क्रियांश उसे अपने नजारे फेरते हुए बोला, नो लिटिल डॉल, तुम अपनी ये इनोसेंट फेस बनाकर हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती। सुकून क्रियांश जो उसके बिल्कुल पास था उसके शर्ट को पकड़ खींचते हुए बोलने लगी, प्लेस डेविल। क्रियांश अपने काम करते सुकून के तरफ बिना देखे बोला, नो लिटिल डॉल, तुम मुझे अपने इस इनोसेंट फेस से ब्लैकमेल नहीं कर सकती, डू बोथ ऑफ दीज। सुकून क्रियांश को बड़ी मासूमियत से देखते हुए धीरे से बोलने लगी, आपको पता है डेविल, हम आपको सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। आप हमारे फेवरेट डेविल हो, वो टू बैड डेविल है। आप तो हमारे गुड डेविल्स हो ना, तो आप हमारे बात मानोगे ना डेविल। सुकून के बात सुनते क्रियांश के हाथ रुक गए। वो अपने नज़ारे उठाते सुकून को देखने लगा जो उसको बड़ी मासूमियत से देखते उसको उसकी तारीफों की घुस देते हुए ब्लॉकमेल कर रही थी, जिसे क्रियांश अच्छे से समझ रहा था। सुकून के आवाज धीरे से जरूर थे पर उसके एक एक बातें बहुत अच्छे तरीके से रियांश, प्रियांश ने भी सुने थे, पर दोनों कोई भी रिएक्ट नहीं किए। क्रियांश को अपने तरह इस तरह देखते देख सुकून अपना और भी ज्यादा मासूम फेस बनाते हुए बोली, प्लेज डेविल। वो इतने मासूमियत से उसको ब्लॉकमेल करती कि किसी हैवान का दिल भी पिघल जाए। किसी रीडर्स ने बोला था ना, सुकून के पैरों में फोले पड़ना सिर्फ 3 मंजिल चलने से ये ओवर हो रहा है, तो ऐसा नहीं, मैं उस बिल को बहुत बड़ा बताई हूँ जो कई एकड़ में फैला एक महल जैसा घर है जिसके ऊंचाई भी बहुत है और उस ऊंचाई में 8 साल की बच्ची का चढ़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद अपने गांव की कुल देवी के मंदिर में 5 मंजिल चढ़ती हूँ ना, तो पैर में फोले पड़ जाते हैं और हमारी तो सुकून बहुत नाजुक है, एक बेबी स्किन की, वो बच्ची सैंडल पहनकर उतनी ऊंचाई पर चढ़ेगी तो उसकी हालत खराब होगी ही ना, तो थोड़ा समझिए। ओवर नहीं है स्टोरी। 22 हमें आपको देखना है डेविल्स। क्रियांश सुकून के फेस को देखते उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका पत्थर जैसा दिल भी उसे बगावत करने लगा था कि वो अपने
डॉल की बात मान ले, वो कितनी मासूमियत से उसको बोल रही है, पर वो ये बात अच्छे से जानता था ये सब उसको ब्लॉकमेल किया जा रहा और उसकी डॉल अपनी इस मासूम फेस का बहुत अच्छे से फायदा उठा रही है। रियांश और प्रियांश को देखने लगा जो बिना किसी भाव के अपना काम कर रहे थे। वैसा ही प्रियांश जल्द से खुद को संभालते गहरी सांस लेते सुकून से अपने नजरे फेर अपना काम करते हुए बोला, नो डॉल, नो, यू कांट ब्लॉक माइम विथ योर इनोसेंस। तुम मुझे अपने मासूमियत से ब्लॉकमेल नहीं कर सकती। सुकून प्रियांश के शर्ट को फिर से अपने छोटे छोटे हाथों से खींचते हुए बोलने लगी, डेविल देखिए ना हमारी तरफ, क्या आपको लगता है डेविल हम आपको ब्लॉकमेल कर सकते हैं? हम सच्ची में बोल रहे हैं डेविल, आप बहुत अच्छे हैं, सच्ची आप हमारे फेवरेट डेविल हो, आप, आई लाइक यू डेविल। प्रियांश सुकून के तरफ बिना देखे बोला, इफ आई एम अ गुड डेवी डॉल तो अपने इस अच्छे डेविल की बात मानकर अनहेल्थी चीजें नहीं खाओगी, एंड वॉट एवर इज बीइंग मेड यू विल ईट इट लाइक अ नाइस डोलो की, और जो बन रहा है उसको एक अच्छी डॉल बनकर खाओगी ओकी। वैसे भी सुकून के चेहरा देखने लायक था, वो जो इतनी मासूमियत से मना रही थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने फूले हुए गालों को और फूलते हुए प्रियांश को घूरने लगी और थोड़े गुस्से से बोली, यू आर द वर्स्ट देवी, आप सबसे ज्यादा बुरे डेविल हो। प्रियांश फ्रूट करते अपने मास्क लगे चेहरे से हल्के से मुस्कुराहट के साथ बोला, आई नो डॉल। सुकून उन तीनों को एक बार फिर से घूरते उनसे अपने नजरे फेर मुंह फुलाए सामने के तरफ देखने लगी। प्रियांश अपने तिरछी नजरों से सुकून को देखते हुए अपना काम कर रहे थे। कुछ देर में उनके कुकिंग हो जाने के बाद उसको फ्लैट में निकलते सुकून के पास दूसरे चेयर में बैठते रियांश सुकून के तरफ एक छोटा सा चम्मच भरा निवाला बढ़ते हुए बोला, ईट इट फेरी। सुकून उसके तरफ देखे बिना अपने फेस को दूसरे तरफ कर ली। प्रियांश उसके तरफ दूसरा चम्मचा बढ़ते हुए बोला, ईट प्रिंसेस। सुकून फिर दूसरे तरफ अपने गर्दन घुमा दी। प्रियांश उसके तरफ चम्मच बढ़ते हुए बोला, ईट डॉल। सुकून फिर से अपने चेहरे को घुमा ली। रियांश सुकून के हरकत को देखते थोड़े गुस्से से बोला, तुम खा रही हो, मैं फोर्सफुली खिलाओ फेरी। सुकून उसी तरह बोली, हमें नहीं खाना, मतलब नहीं खाना, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, हमें छोले भटूरे खाना बस, समझे आप डेविल, अगर आप थरी डेविल हो तो हम भी परी है। प्रियांश थोड़े शौक से सुकून को घूरने लगे क्योंकि आज तक कोई भी रियांश से इस तरह से बात नहीं किए थे, सिर्फ उनके डैड को छोड़। रियांश सुकून को बिना किसी भाव घूरते हुए उसको एक ही झटके से अपने उसके चेयर से उठते अपने गोद में बैठा लिया। सुकून कोई रिएक्ट नहीं की, नहीं रियांश के तरफ देखी, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। रियांश उसके फूले हुए गालों को अपने एक हाथ से हल्का सा दबा दिया, जिसे उसके छोटे से होठ खुल गए। वैसे ही रियांश उसको जबरदस्ती खिलाते हुए बोला, ईट। सुकून के आंखें बड़े बड़े हो गए, वो रियांश से छूटने के लिए छटपटाने लगी और जो उसके मुंह में थे उसको उगलने की कोशिश करने लगी, पर रियांश मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसे मजबूरन सुकून को खाना पड़ रहा था। प्रियांश थोड़े घबराते हुए बोले, रियांश भाई। रियांश उनके तरफ देखे बिना सुकून को जबरदस्ती खिलाते हुए बोला, आई नो वॉट आई एम डूइंग। रियांश सुकून को जबरदस्ती उसी तरह सब कुछ खिला दिया। इन सब में सुकून के आंखों में आंसू भर आए थे। वो खाने के बाद रियांश को अपने आंसू भरे नजरों से देखते जोरों से रोने लगी। मम्मा हमें के पास जाना है। प्रियांश झट से सुकून को अपने गोद में उठा लिया और उसको शांत करते हुए बोले लगा, प्रिंसेस रिलैक्स, रोते नहीं बॉबी, क्राइंग इज नॉट अ गुड थिंग। पर सुकून रोते ही जा रही थी। प्रियांश सुकून को चुप करते हुए बोलने लगा, बैड गर्ल रोते हैं, डॉल गुड गर्ल नहीं रोते, एंड आवर प्रिंसेस इज अ गुड गर्ल, शी विल नॉट क्राई लाइक दिस। प्रियांश प्रिंसेस रिलैक्स, रोना बंद करो, तुम हमारी बात मान नहीं रही थी इसलिए। रियांश भाई। पर सुकून उसी तरफ अपने चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से ढके जोरों से रो रही थी। कुछ सोचते हुए प्रियांश फ्रिज के पास चला गया और अपने हाथों में एक आइसक्रीम की कटोरी लाते हुए बोला, डॉल देखो हमारे तरफ, मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे से भी टेस्टी फूड लाया हूं। पर सुकून अपने चेहरे को ढक रोते जा रही थी। प्रियांश फिर बोला, आइसक्रीम नहीं खाओगी, ठीक है मत खाओ, आई ईट इट, आई लाइक इट वेरी मच। ये बोलते प्रियांश एक नज़र सुकून को देख आइसक्रीम का चम्मच अपने मुंह के तरफ बढ़ा दिया। तभी एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ते हुए उसके मास्क लगे मुंह में अपने छोटे से हाथों को रख दिया। प्रियांश उस छोटे से हाथ को देखते उस शख्स को देखने लगा जहां सुकून प्रियांश के गोद में खड़ी उसके मुंह में हाथ रखे एक तक उस आइसक्रीम के चम्मच को देखे जा रही थी। वैसे ही सुकून प्रियांश के हाथों से उस चम्मच को अपने तरफ घूमते अपने छोटे से मुंह में ले ली और प्रियांश के तरफ अपने गीली पलकों को छापते देखते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई डेविल हमारी आइसक्रीम को खाने की? प्रियांश सुकून के तरफ देखते हुए बोला, यस यू वर क्राइंग सो आई थॉट आई वुड ईट इट। सुकून प्रियांश के हाथों से कटोरी छीने की कोशिश करते हुए बोलने लगी, नहीं ये हमारी आइसक्रीम है और उसे सिर्फ हम खा सकते हैं, समझे आप? प्रियांश उस कटोरी को मजबूती से पकड़े हुए बोला, ठीक है इसे तुम खा सकती हो, बट ऑन वन कंडीशन। सुकून अपने बड़ी बड़ी पलकों को झपकते उसके तरफ देखने लगी, जैसे कहा रही हो क्या? प्रियांश सुकून के आंखों के सवाल के जवाब देते हुए बोला, यही कि इसे मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। सुकून झट से अपने गर्दन हाँ में हिला दी और प्रियांश के गोद में अच्छे बैठ आइसक्रीम के तरफ देखने लगी। वैसे प्रियांश उसको खिलाने लगा। सुकून इन सब में इस बात में ध्यान नहीं दी थी कि प्रियांश ने अपना मास्क नहीं निकला था, वो अपने चेहरे से मास्क निकले बिना कैसे खा सकता है? प्रियांश अपने मास्क लगे चेहरे से हल्के से मुस्कुराहट के साथ सुकून को देख रहे थे। वही रियांश के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, वो सुकून को देखे जा रहा था।
सुकून आइसक्रीम को खाते उन तीनों को अपने बड़ी बड़ी पलकें झपकाते देखे जा रही थी और रियांश के तरफ देखते झट से अपने नजरें फेर अपना मुंह बना लेती, जिसको वो तीनों अच्छे से नोटिस कर रहे थे। पूरा आइसक्रीम खाने के बाद सुकून झट से क्रियांश के गले लगाते हुए बोली, यू आर रियली वेरी गुड डेविल। प्रियांश सुकून को घूरते हुए बोला, और मैं प्रिंसेस। सुकून प्रियांश के गले लगाते हुए बोली, आप भी अच्छे हो डेविल, हमें सिर्फ आप दोनों पसंद और कोई नहीं। ये बोलते सुकून रियांश के तरफ देखते अपने मुंह फेर ली। प्रियांश और क्रियांश रियांश के तरफ देखने लगे, जो सुकून को एक तक बिना किसी भाव के देख रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोला। सुकून कुछ सोचते हुए बोली, डेविल्स हम आप थरी को कैसे पहचानेंगे? आप थरी में बैड और गुड डेविल कौन से है? 12-3 डेविल्स री, तांशप्री, यांशक्री, यांश, इसमें कौन कौन से आप हो? हमें पता होना चाहिए न, क्योंकि हमें बैड डेविल के पास नहीं जाना। रियांश, प्रियांश, क्रियांश एक दूसरे को देखने लगे। प्रियांश सुकून के गालों को सहलाते हुए बोला, तुम हमें देखकर भी नहीं गैस नहीं कर पाओगी प्रिंसेस। सुकून अपने पलके झपके तीनों को एक एक करके देखते हुए बोली, पर हमें आपको देखना है डेविल्स, हमें पता है आप डेविल्स हो। आपका फेस और बॉडी अच्छा नहीं है, डरावना है, इसलिए आप थरी हमेशा ऐसे पूरे तरह कावर रहते हो और अपने फेस को छुपाए रहते हो ताकि आपसे कोई डरे नहीं, राइट डेविल? पर सच्ची हम नहीं डरेंगे क्योंकि हम ब्रेव गर्ल है। रियांश, प्रियांश, क्रियांश उसको एक तक देख रहे थे। क्रियांश सुकून के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए एक तक उसको देखते हुए बोला, यू शो वांट टू सी अस डॉल। सुकून अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हम देखना चाहते हैं डेविल, प्रोमिस हम किसी को नहीं बताएंगे, आप बुरे दिखते हो। प्रियांश सुकून के गालों को सहलाते हुए बोला, थिंक अगेन लिटिल प्रिंसेस। सुकून, हम श्योर है डेविल्स, हमें आपको देखना, अगर आप टू को बैड डेविल को नहीं, क्योंकि वो बैड है। ये बोलते सुकून तिरछी नजरों से रियांश को देखते अपना मुंह बना ली। रियांश जो अब तक खामोश था, उसकी ठंडी आवाज वहां गूंजी फैरी, जिसे सुकून अपने नजरें घूमते रियांश के तरफ देखी तो वो वैसे ही अपने पलके झपकाना ही भूल गई। 23 सुकून ने देखे अपने डेविल के फेस। सुकून रियांश के तरफ देखते उसको देखती ही रह गई। रियांश एक तक सुकून के आंखों में देखते धीरे धीरे अपने चेहरे से मास्क हटाने लगा। सुकून के बड़ी बड़ी आंखें और भी ज्यादा बड़े हो गए। रियांश का हैंडसम फेस उसके आंखों में के सामने था, हल्की ब्रेड गोरा रंग, माथे पर बिखरे हुए बाल, दुनिया का मोस्ट हैंडसम थरी में एक था रियांश, जो किसी के नजरों में आए तो वो अपना होश खो बैठे, पर इस चेहरे को कुछ गिने चुने लोगों के अलावा आज तक किसी ने नहीं देखा था। रियांश एक तक सुकून को देखते अपने हाथों से ग्लोव्स निकलते अपने अपने काले ओवरकोट निकलने लगा, वैसे ही उसके फिटिंग टी शर्ट से उसके एब्स उभार कर सामने आने लगे। रियांश अपने शर्ट को भी अपने बॉडी से रिमूव करने लगा, जिसे उसके गोरे मस्कुलर अट्रैक्टिव 8 पैक एब्स वाली बॉडी नजर आने लगे, जो कोई 14 साल का लड़का नहीं बल्कि एक 22 साल एक अट्रैक्टिव बंद नजर आ रहा था। रियांश जो कोई देखे तो बस देखता रहा जाए। सुकून रियांश को देखते अपने पलकों को बार बार बड़ी मासूमियत से झपकने लगी और प्रियांश की गोद से नीचे उतर एक तक रियांश को देखते उसके करीब बढ़ गई। वो रियांश के सामने किसी छोटे से बिल्ले के बच्चे के तरह खड़ी थी। वो एक तक रियांश को देखते अपने भौहें फैलाए हुए बोली, डेविल, जिसे रियांश बिना किसी भाव के उसको एक तक देखते अपने गोद में उठा लिया। वैसे ही सुकून रियांश के चेहरे को देखते अपने छोटे छोटे हाथों से छूने लगी। रियांश उसको एक तक बिना किसी भाव के देख रहा था। सुकून रियांश के चेहरे को छूते अपने पलके झपकाते बड़ी मासूमियत से बोली, डेविल, क्या ये आप सच में हो? रियांश कोई जवाब नहीं दिया, बस सुकून के बॉडी का टच अपने बॉडी में महसूस कर रहा था। तभी प्रियांश आवाज उसको अपने कानों में पड़ी, प्रिंसेस। वैसे ही सुकून प्रियांश के तरफ अपने नजारे घुमाए। प्रियांश एक तक सुकून को देखते अपने चेहरे से मास्क हटाने लगा, वैसे सुकून की आंखें और भी ज्यादा बड़े हो गए। वो प्रियांश को देखते झट से रियांश के तरफ देखने लगी, जो उसको ही देख रहा था। सुकून फिर से प्रियांश को देखने लगी, क्योंकि प्रियांश पूरे तरह रियांश के जैसा था, सिर्फ हेयर का कॉलर एक था। प्रियांश एक एक कर अपने ग्लोव्स शार्ट निकलने लगा। सुकून मासूमियत से अपने पलके झपकाते उसको देखती ही रह गई, जैसे विश्वास करने की कोशिश कर रही हो यहाँ पर सच में दो अलग अलग इंसान है। प्रियांश दुनिया का सेकंड मोस्ट हैंडसम मैन था। सुकून रियांश और प्रियांश को देख ही थी कि क्रियांश के आवाज पड़ी, डॉल। सुकून आवाज की दिशा में देखने लगी, जहां उसको क्रियांश अपनी हरी नजरों से एक तक देखते धीरे धीरे अपने चेहरे से मास्क हटा रहा था। क्रियांश को देखते सुकून की हालत अब ऐसी हो चुकी जैसे उसका सर घूम रहा हो। रियांश और प्रियांश के तरह हुबहू क्रियांश नजर आ रहा था, जिसके हेयर ही अलग थे। क्रियांश अपने हाथों से ग्लोव्स और अपने बॉडी से कोट और शर्ट को अलग किया। उसके बॉडी से लेकर हर एक चीज रियांश प्रियांश के समान था। दुनिया का 3 आदि मोस्ट हैंडसम मैन था क्रियांश। सुकून को ऐसा लग रहा जैसे वहां कोई एक इंसान खड़ा है और 2 शीशे रख दिए गए हो। रियांश, प्रियांश, क्रियांश, जिनके शक्ल भी आज तक किसी गिने चुने लोगों ने ही देखा था। दुनिया के टॉप 3 मोस्ट हैंडसम मैन, जिसे आज तक दुनिया रुबातू नहीं हुए थे सिर्फ उनके नाम के सिवा। सुकून उन तीनों को अपने आंखें बड़े बड़े किए देखते रही, कभी वो रियांश को देखती तो कभी प्रियांश को तो कभी क्रियांश को। उसके हरकत देखते हुए प्रियांश सुकून के करीब बढ़ते हुए बोला, व्हाट हैपेंड प्रिंसेस? क्रियांश सुकून के करीब बढ़ते हुए बोला, टेल लिटिल डॉल, हाउ स्कैरी आर योर डेविल्स? सुकून कसकर रियांश के कंधे को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ ली और वो उन तीनों के तरफ एक एक बार देखते हुए बोलने लगी, डेविल्स क्या क्या आईने भी बोलते? और
और 2 डेविल्स कहाँ चले गए? प्रियांश और क्रियांश सुकून को घूरने लगे। वो उनके सामने खड़े हैं और उसको उनकी प्रिंसेस और डॉल इनको पहचानने से इनकार कर रही है। प्रियांश सुकून के छोटे से हाथों को पकड़ उसको अपने मुंह में रखते हल्का सा उसको काट दिया, जिससे सुकून की एक हल्की सी चीख निकल गया। प्रियांश सुकून के उंगलियों को जिसको उसने काटा था उसको शोक करते हुए बोला, बिलीव मी प्रिंसेस, देयर इज नो मिरर हियर बट योर सेकंड देवी। विश्वास हुआ प्रिंसेस, यहाँ कोई शीशा नहीं बल्कि तुम्हारा 2 आडी डेविल है। सुकून प्रियांश के तरफ देखते अपने गर्दन को हिला दी और क्रियांश के तरफ देखते हकलाते हुए बोलने लगी, 3 आडी डेविल। क्रियांश सुकून के दूसरे हाथ को पकड़ उसको चूमते हुए बोला, यस डोलीम योर थर्ड देवी। सुकून तीनों को बारी बारी देखते हुए बड़ी मासूमियत से बोलने लगी, रियांश, प्रियांश, क्रियांश, एल डेविल्स। आप तो बिल्कुल सेम लगाते हो और आप गंदे भी नहीं हो पर बहुत बहुत डरवाने हो। रियांश, प्रियांश, क्रियांश सुकून को घूरने लगे। क्या वो उनकी तारीफ करते हुए भी उनकी इंसल्ट करती है? रियांश सुकून के बालों में अपने चेहरे को छुपाते लंबी सांसें लेते स्निफ करते हुए बोलने लगा, डेवी स्कैरी लिटिल फेरी। सुकून रियांश के तरफ देखने लगी। वो रियांश के ऐसे करते कांपने लगी थी। उसको बहुत अजीब लग था। प्रियांश सुकून के चेहरे को एक तक देखते उसके उंगलियों को शोक कर रहा था, जिसको महसूस करते सुकून को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको खा जाना चाहता हो। वही क्रियांश एक तक सुकून के नन्हे से हाथों को देखते सहलाते हुए बार बार अपने टंग को फेर रहा था, जिसे सुकून के कपकापी छूट रही थी। उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकाल पा रहे थे, वो बस काम थी। तीनों को देखते वो अपने हकलाते जबान से बोलने लगी, मम्मा के पास जाना है हमें। रियांश, प्रियांश, क्रियांश सुकून के आवाज सुन उसके चेहरे को देखने लगे, जो डर से पीला पड़ रहा था। एक अजीब से उलझे हुए भाव थे उसके चेहरे पर, जिसको रियांश, प्रियांश, क्रियांश अच्छे से समझ रहे थे। वैसे ही उनके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान खिल गई, जो वैसे ही गायब भी हो गया। तीनों एक तक सुकून को अपनी हरी नजरों से अजीब तरीके से घूरने लगे, जिसे सुकून अपने चेहरे को झुका ली। तीनों सुकून को देखते अपनी ठंडी आवाज से बोले, लेट अस गो। वैसे ही तीनों उसको उस रूम से बाहर ले गए और उस अंधेरे एरिया से निकाल लेफ्ट में ले गए। उस लिफ्ट के बारे सुकून को नहीं पता, नहीं उसको यूज करना आता था। लिफ्ट के अंदर भी रियांश, प्रियांश, क्रियांश सुकून को एक तक देख रहे थे, जो सर झुकाए हुए थी। लिफ्ट सीधे नीचे फ्लोर पर जाकर खुला। रियांश सुकून को अपने गोद से नीचे उतरते हुए बोला, गो। वैसे ही सुकून झट से दौड़ते हुए वहां से निकल गई। रियांश, प्रियांश, क्रियांश उसको देखते ही रहे और जैसे लिफ्ट बंद होने वाली थी, सुकून अचानक से रुकते पीछे मुड़ देखने लगी। उसके नजर रियांश, प्रियांश, क्रियांश के नजरों से टकराई, जो उसको बिना किसी भाव के देख रहे थे। वैसे ही लिफ्ट बंद हो गया। सुकून उस तरफ देखते ही रह गई। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, सुकून अपने सेंस में आते सामने देखने लगी, जहां संध्या जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। वो सुकून को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वैसे ही अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल करते हुए बोली, आप कहाँ थी बेटा? हम आपको कितना ढूंढ रहे थे। आपकी तीनों मम्मा कितनी परेशान है। सुकून अपने नजरों को झुकाते हकलाते हुए बोलने लगी, सॉरी दादी माँ, वो हम बगीचे में खेल रहे थे। संध्या जी सुकून को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, पर हम वहां गए थे, आप हमें बहन कहीं नहीं दिखी। सुकून हड़बड़ाते हुए अपने थूक निकलते बोलने लगी, वो दादी माँ, हाँ हम गार्डन में वो पिछले हिस्से में गए थे। वैसे ही संध्या जी की आंखें बड़े हो गए। वो खुद को संभलते हुए बोली, आप उस तरफ आज के बाद कभी भी नहीं जाएगी, समझ आया? आपको हमारी बात, और कहीं भी जाना हो आप हमें बताकर जाएंगी। इस घर के किसी भी हिस्से में भी जाना हो हमें बताएंगी आप, और जिस तरफ कोई नहीं जाता आप उस तरफ कभी नहीं जाएंगे, न उसके बारे में सोचेंगे, समझ आया? सुकून को संध्या जी के बातें बड़े अजीब लग रही थी और संध्या जी थोड़े सख्ती से बोल रही थी, जिसे वो उनसे थोड़े डरने लगी और अपना सर झुकाए अपने गर्दन में हिला दी। संध्या जी, जाए, आपकी मम्मा आपके लिए परेशान है। वैसे ही सुकून वहां से दौड़ते हुए चली गई। संध्या जी सुकून को जाते देखते बोलने लगी, हम आपका बुरा नहीं चाहते बच्चा, बस उस अनहोनी होने से बचना चाहते हैं। फिर उस ऊपर की 3 आड़ी मंजिल को देखते हुए बोलने लगी, आप तीनों को हम रोक कर रहेंगे, वो अनर्थ कभी नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। वही ऊपर के उस 3 आड़ी मंजिल के हॉल में रियांश, प्रियांश, क्रियांश अपने चेहरे पर मास्क लगाए सामने स्क्रीन को घूरे जा रहे थे, जहां से वो 5 लड़के नजर आ रहे थे। अगस्त्य, देविक, अयान फाइल में देखते हुए कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वही युवान और अयान अपना मुंह खोले सामने स्क्रीन में रियांश, प्रियांश, क्रियांश को घूर रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि रियांश, प्रियांश, क्रियांश ऊपर बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था। उनकी अट्रैक्टिव बॉडी विजिबल थी, वरना वो तीनों आंखों के आज तक उन पांचों ने भी उनके हैंड तक को नहीं देखे थे, और ऐसा आज अचानक उनके बॉडी को देखते उन पांचों को शौक लगा था। पर अगस्त्य, देविक, अयान इस बात को शोना करते हुए अपने काम को एक्सोलेन कर रहे थे, पर युवान और रोनी जैसे अपने होश में ही नहीं थे और सामने स्किन को देखते उनसे आगे कुछ बोला ही नहीं गया, उनको बस मुंह खोले देखे जा रहे थे। तभी रियांश, प्रियांश, क्रियांश के ठंडी डरवानी आवाज उन्हें आपने कानों में पड़ी, इफ यू हैव टू स्टेयर एट अस देन प्लीज एक्सप्लेन, अदरवाइज वी विल हैव नो प्रॉब्लम इन गेटिंग रिड ऑफ योर स्टूपिड आईज। 24 सुकून का नया कमरा।
प्रियांश के इतनी डरावनी आवाज सुनते युवान और रोनी झट से अपने आंखों में अपने हाथों को रखते अपने हकलाते जबान से बोलने लगे, सॉरी किंग्स। अगस्त्य, दैविक, अयान मन ही मन हंसे जा रहे थे। कुछ देर बाद डिस्कस करने के बाद दैविक थोड़े डरते हुए बोलने लगा, क्या आप थरी के डिसीज ठीक हो चुके हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट मिल चुका है आपको? प्लीज हमें जानना है, बताए। अगस्त्य, हमें कम से जान इतना तो जानने का हक है, आप हमारे फ्रेंड है, आप इतना तो शेयर कर सकते हैं। क्रियांश उनको बिना किसी भाव के घूर रहे थे। वैसे क्रियांश तंग भरी अपनी ठंडी आवाज से बोला, ओ रियली फ्रेंड और फोस्ट फ्रेंड्स? अयान, जो भी हो, पर आप थरी अब हमारे फ्रेंड है तो हमारा हक बनता है इतना जानने का, और आप थरी हमारे फोर्स करने से फ्रेंड नहीं बने क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आपको फोर्स कर सके, वो भी फ्रेंडशिप के लिए। अगस्त्या, वी डेफिनेटली वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद योर थ्री, पर आप थरी हमसे फ्रेंडशिप यू डिड इट ऑफ योर ओन फ्री विल, आपने मर्जी से किए हो। क्रियांश उनके बातों का कोई भी जवाब न देते वीडियो कॉल डिसकनेक्ट कर दिए। वैसे ही युवान और रोनी वो अजीब से शांति महसूस करते अपने आंखों में हाथों को वैसे ही रखे बोलने लगे। युवान, लगता है वो 3 कुत्ते मार गए, क्या किंग के पास कोई मैजिकल पावर है जो ऑनलाइन ही मार डालते हैं? किंग, अब क्या आपके अनुमति हो तो हम अपने आंखें खोले हमारे कुत्ते जैसे दोस्तों का अंतिम संस्कार भी करना है हमें। रोनी, हाँ किंग, कृपया कर हमें अनुमति दे दीजिए वरना हमारे दोस्तों की आत्मा हमारा जीना हराम कर देंगे। आपको कुछ नहीं करेंगे पर हमें मरने के बाद भी हमें सूली पर लटका देंगे। बेचारे जैसे भी कुत्ते कब मीने नालायक भैंस जैसे शक्ल के थे पर थे तो हमारे दोस्त ही, अब उनके लाश को टिकने हम लगा ही सकते हैं। अगस्त्या, दैविक, अयान उन दोनों को जान से मार डालने वाली दृष्टि से देखे जा रहे थे। युवान और रोनी अपने आंखें बंद किए अपने धुन में आगे बोलने लगे। रोनी, द किंग इज देयर नाउ, कैन यू सी? युवान, लगता है उनको ऊपर पहुंचाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए, अदरवाइज वी वुड हैव सेड सो मच एंड वी वुड हैव बीन वाइप्ड आउट। वैसे ही दोनों अपने आंखें से हाथ हटाते सामने देखने लगे। वैसे दोनों जोरों की जोर की चीख वहां गूंजी, भूत। शाम का वक्त, डाइनिंग हॉल, सभी बैठे हुए थे। सुकून अपने तीनों पापा के बीच में बैठे हुई थी। वैसे ही शिवराज जी सुकून के सर में प्यार से हाथ फेरते बोलने लगे, हमारी प्रिंसेस अपने सपने पूरे करने चाहती है ना? आप पढ़ाई करना चाहते हो ना हमारी राजकुमारी? सुकून मुस्कुराते अपना सर हाँ में हिला दी। युवराज जी वैसे ही सुकून को अपने गोद में लेते बोलने लगे, तो हमारी गुड़िया का स्कूल में एडमिशन है, आप कल से स्कूल जाएंगे अपने सपने के तरफ एक नए कदम रखने जहां आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। जिंदगी की एक हसीन खुशियों में कदम रखने वाली है आप। सुकून मासूमियत से उनको देखते हुए बोली, सच्ची पापा हम स्कूल जा सकते हैं क्या? हमारे भी बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या हम भी उनके साथ खूब मस्ती कर सकते हैं? नवराज जी सुकून के सर को चूमते हुए बोले, हाँ हमारी राजकुमारी आप जैसा चाहती है, जो चाहती आपको सब कुछ मिलेगा। वहां आपको मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है वहां, ताकि आप अपने सपने पूरे कर सके। सुकून मुस्कुराते हुए बोलने लगी, येस पापा हम खूब पढ़ाई करेंगे, देखना आपकी राजकुमारी एक दिन महारानी बनेगी। शिवराज, युवराज जेड नवराज जी एक साथ सुकून के सर में हाथ रख मुस्कुराते हुए बोले, ऑफ कोर्स हमारी गुड़िया आप एक दिन पूरी दुनिया की क्वीन बनेंगी, ये हमारा दिल कहता है। कुछ देर बाद सुकून अपने कमरे में थी। उसका एक अलग रूम दिया गया था जिसको बहुत खूबसूरत तरीके से रेडी किया गया था, जो किसी सपनों के महक जैसा किसी प्रिंसेस का कमरा हो। बेबी पिंक और व्हाइट कॉलर कॉम्बिनेशन में सजा वो कमरा बहुत खूबसूरत था, जहां हर एक सिर्फ 2 रंगी से सजे थे। वहां सुकून के जरूरत से ज्यादा हर एक चीज मौजूद था। सुकून अपने कमरे को चारों तरफ देखते मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहां के खुशी थे वही शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी के चेहरे पर थोड़े परेशानी के भाव थे। वो तीनों औरतें सुकून को देखते बहुत प्यार से बोले, हमारी गुड़िया आप सच में अकेली सो जाएंगे ना बेटा यहाँ? अगर आपको नहीं रहना तो चलिए हमारे साथ। सुकून मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखते हुए बोली, नो मम्मा आप फिक्र मत करो, हमने कहा ना हम रहा लेंगे आपकी गुड़िया अब किसी से नहीं डरती, हम तो ब्रेव गर्ल हो चुके हैं, हम अकेले रहा सकते हैं मम्मा। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था सुकून उनसे अलग हो। इन कुछ दिनों में सुकून को अपने पास सुलते जैसे उनके आदत और सुकून बन चुके थे। उनका मन बिल्कुल भी नहीं था उनकी बच्ची उनसे अलग हो, पर सूर्या जी के ऑर्डर के आगे वो लोग कुछ नहीं बोल पाए। तीनों औरतें सुकून को अपने सीने से लगाते उसके माथे को चूमते हुए बोली, ठीक है बेटा आप आराम कीजिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी तरह से परेशानी हो तो आप तुरंत हमारे पास आ जाना। सुकून मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दी। तीनों औरतें सुकून को देखते वहां से चली गईं। सुकून पूरे रूम में अपने नजरें दौड़ते मुस्कुराते हुए देख रही थी। वैसे भी खुद से बोलने लगी, डेविल्स आज हम आपका अपना रूम दिखाएंगे, हमारा कमरा कितना खूबसूरत है और एक आप लोगों का कमरा सिर्फ ब्लॉक हो। ये सब खुद से बोलते हुए सुकून अपने चेंजिंग रूम के तरफ चली गई और अपने नाइट ड्रेस पहन रूम में आते सीधे बेड पर जाते बीचों बीच बैठ अपनी ठूठी में अपने हाथ टिकते चारों तरफ रूम में अपने बड़ी बड़ी नजरों घूमते देखने लगी। वैसे ही उसके नजर टीवी पर गए, वो झट से बेड से उठ टीवी ऑन कर सिंचन देखते जोरों से हंसते अपने छोटे से हाथों को अपने मुंह रखने लगी। वही उसके हर एक हरकत थ्रेड फ्लो के बड़ी सी दीवार के स्किन पर शो हो रहे थे।
ऐसे ही रात के 12 बाज गए। कार्टून देखते हुए सुकून का ध्यान वक्त पर नहीं गया था, तभी अचानक से उसके कमरे में पूरे तरह अंधेरा छा गया। वैसे ही सुकून घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। उसके सांसें तेज होने लगे और उसके क्यों से जैसे आवाज ही नहीं निकल रहे थे। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी और बेड में बैठी खुद से सिमटते कांपते हुए उस अंधेरे में चारों तरफ देखे जा रही थी। तभी उसको किसी के जूतों के आवाज के साथ किसी और के होने का आभास होने लगा। सुकून किसी सूखे पत्ते के तरह कांप रही थी। तभी उसको उस अंधेरे में छा चमकती हरी आंखें नजर आए। वैसे ही सुकून के डर की कोई सीमा नहीं थे। वो झट से खुद के चेहरे अपने घुटनों में छुपाते चीख उठी, डेविल्स। चपच्चीस प्रियांश का गुस्सा। सुकून डर से कांपते बार बार डेविल्स बोले जा रही। तभी अचानक से कोई उसको अपने बाहों में भर लिया। वैसे ही कमरे में पूरे तरह उज्ज्वला छा गया। सुकून इस छुअन को बहुत अच्छे से पहचानती थी कि ये कौन है। वो उस शख्स को कसकर पकड़े उसके सीने में किसी खरगोश के तरह छुपे कांपते हुए बार बार एक ही शब्द बोले जा रही थी, डेविल्स, डेविल्स। तभी एक हाथ उसके सर को सहलाते हुए आवाज आई, प्रिंसेस। पर सुकून कुछ रिएक्ट नहीं की, वो वैसे ही दुबकी रही। तभी फिर से आवाज आई, फेरी ओपन योर आइज लुक एट अस। पर सुकून फिर भी कुछ भी रिएक्ट नहीं की। वो अपने आंखों को कसकर बंद किए सूखे पत्ते के तरह कांप रही थी। तभी फिर से आवाज आई, प्रिंसेस लुक एट अस वी बिलीव। वैसे ही सुकून झट से अपने आंखें खोल दी। उसके नीली नजर सीधे उन 3 जोड़ी हरी नजरों से टकराई जो उसको एक तक देख रहे थे, जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो झट से उन तीनों के सीने में छुपाते हुए जोरों से रोते हुए बोलने लगी, डेविल्स, हाँ हमें छोड़ मत जाए, हमें अंधेरे से डर लगता है, प्लेज, हाँ हमें छोड़कर मत जाए, आपने प्रोमिस किया था। प्रियांश एक चेहरे पर खतरनाक स्माइल खिल गए। वैसे ही वो गायब हो गए। तीनों सुकून के सर को प्यार से सहलाने लगे। रियांश सुकून को अपने सख्त हाथों से सहलाते हुए बोलने लगा, रिलैक्स फेरी, हम तुम्हें छोड़ कभी नहीं जाएंगे, तुम चाहोगी तो भी नहीं। बट प्रियांश, डोंट क्राई लिटिल प्रिंसेस, हम हैं तुम्हारे पास और हमेशा रहेंगे, वेदर समवन इज विद यू और नॉट, योर डेवी विल आल्सो बी इन योर शैडो। कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, पर तुम्हारे डेविल तुम्हारे परछाई में भी रहेगा। ये बोलते उन तीनों के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। प्रियांश सुकून के सर को प्यार से सहलाते हुए बोलने, डॉल रोना बंद करो और हमारे तरफ देखो बेबी, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हमारी डॉल तो ब्रेव गर्ल है, राइट। वैसे ही सुकून रोना बंद कर सुबकते हुए उन तीनों के तरफ बड़ी मासूमियत से देखते बोलने लगी, येस डेविल्स, हाँ हम ब्रेव गर्ल है, बट हाँ हमें अंधेरे से डर लगता है, डेविल सच्ची, हम सिर्फ अंधेरे से डरते हैं। प्रियांश अपने मास्क लगे चेहरे से एविल मुस्कुराहट के साथ सुकून को देख रहे थे। वैसे ही तीनों अजीब तरीके से बोले, हमेशा याद रखना, कभी डरना नहीं, क्योंकि हम अंधेरे में भी तुम्हारे हाथ थामे खड़े रहेंगे, तुम हमेशा हमारे बाहों में महफूज रहोगे। सुकून मासूमियत से अपने पलके झपकाते हुए बोली, सच्ची डेविल्स। प्रियांश उसको एक तक देखते उसके गालों को सहलाने लगे। वैसे ही सुकून कुछ याद करते हुए बोली, यू डेविल्स, हम तो भूल ही गए थे, आपने ने हमारा रूम देखा, देखिए ये हमारा रूम कैसा है, बताएं, बिल्कुल हमारे जैसा है ना, ब्यूटीफुल। ये बोलते सुकून अपने छोटे से हाथों को अपने मुंह में रखते खिलखिलाकर हंसाने लगी। प्रियांश एक नजर पूरे कमरे में नजरें घूमते सुकून को एक तक देखते हुए बोलेंगे। रियांश सुकून को घूरते हुए बोला, यू नो व्हाट यू आर सेइंग लिटिल फेरी। तुम्हें पता भी है लिटिल फेरी, तुम क्या बोल रही हो। सुकून पूरे रूम में देखते अपने धुन में मुस्कुराते हुए बोलने लगी, ये इस डेविल, देखिए हमारा रूम बिल्कुल एक प्रिंसेस के रूम तरह है, हाँ न। ये बोलते सुकून अपने नजरें घूमते उन तीनों के तरफ देखने लगी। वैसे ही उसके चेहरे पर डर के भाव नजर आने लगे। वो हकलाते हुए बोलने लगी, का क्या हुआ डेविल, आप लोग हमें ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो। प्रियांश सुकून को अपने तरफ खींचते हुए बोला, बराबरी उसे करो प्रिंसेस जिसकी बर्बरी किया जा सके, तुम्हें पता भी है तुम कौन हो। सुकून डर भरी नजरों से उन तीनों को देखने लगी। प्रियांश सुकून के गालों को सहलते अपने ठंडी आवाज से बोला, यू आर द क्वीन ऑफ दिस होल वर्ल्ड, यू आर आवर फ्यूचर क्वीन, द क्वीन ऑफ द डेविल, सो तुम यूजलेस रूम से अपने कंपेयर कैसे कर सकती हो लिटिल डॉल। सुकून उन तीनों को देखते कांपते हुए अपने हकलाते जबान से बोलने लगी, पर डेविल्स, हाँ हम आपकी प्रिंसेस है ना, तो हाँ हम आपकी क्वीन कैसे हुए। रियांश सुकून के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोलने लगा, वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू एज यू ग्रो अप। वैसे ही सुकून के चेहरे पर मुस्कान खिल गए और वो तीनों देखते फिर बोलने लगी, डेविल्स, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। प्रियांश एक तक सुकून को देखते अपने गर्दन हाँ में हिला दिए। सुकून वैसे ही झट से बोली, क्या आप थरी स्कूल जाते हो डेविल, आप थरी तो कितने बड़े हो ना डेविल, आप थरी कौन से क्लास में हो, क्या आप थरी का स्कूल भी नाइट में होता है। प्रियांश सुकून को एक तक देखते हुए बोला, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो डॉल। सुकून मुस्कुराते हुए बोलने लगी, हम कल से स्कूल जाएंगे डेविल, कल हमारा एडमिशन है, फिर हम खूब मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे, पूरे जहां देखेंगे और अपने पूरे करेंगे, बहुत सारे फ्रेंड बनाएंगे, पर आप थरी हमारे सबसे खास फ्रेंड रहोगे, सच्ची। वैसे ही प्रियांश के चेहरे के भाव पूरे तरह बदल गए। उनके आंखें लाल होने लगे और हाथों की मिट्टी कसते उसके हाथों के नशे उभार कर सामने आने लगे।
रियांश एक झटके सुकून के गालों को पकड़ उसको अपने लाल हरी नजरों से देखते घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फेरी हमारे अलावा किसी और के बारे में सोचने की भी, हाउ डिड यू थिंक हाउ। सुकून रियांश को खौफ भरी नजरों से देखते वो डर से कांप रही थी, वैसे ही क्रियांश रियांश के हाथ को सुकून के गालों से छोड़ते हुए बोला, रियांश छोड़िए, उसे दर्द हो रहा है, कम टू योर सेंसेस ब्रदर, इट इज लिटिल, अपने होश में आए भाई, वो लिटिल है। वैसे ही रियांश एक झटके से सुकून को छोड़ दिया। क्रियांश झट से सुकून को अपने सीने में छुपाते उसके सर को सहलाने लगा। सुकून जोरों से रोते क्रियांश के शर्ट को मजबूती से पकड़े बोलने लगे, गम दे विल, गंदे गंदे डेविल है आप, हम अब आपसे कभी कभी बात नहीं करेंगे का, कभी कभी नहीं, आप आपके पास नहीं आएंगे कटी कटी। प्रियांश खुद के आंखें बंद कर खुद को शांत करते हुए सुकून को देखते उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोलने लगा, रिलैक्स प्रिंसेस, ऐसे नहीं बोलते बेबी, रियांश बुरे नहीं है, बस तुमने ने गलत बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। सुकून कसकर क्रियांश के सीने से लगे गुस्से से बोलने लगी, नहीं नहीं डेविल, यांश बैड डेविल है, वो गंदे है, उन्होंने कल भी हमें डांटा था और आज भी हमें बैड डेविल से दोस्ती नहीं करनी कटी कटी। रियांश अपने हाथों की मुट्ठी का सुकून को घूरे जा रहा था। प्रियांश एक नज़र रियांश को देख सुकून के देखते बोलने लगा, प्रिंसेस हमने कहा ना भाई बुरे नहीं है, इफ यू डू रॉन्ग यू विल स्कोल्डेड। सुकून उसी तरह गुस्से से बोलने लगी, नो नो वो बुरे है, बहुत बुरे है, वो गंदे है, वो बहुत गंदे, आई हेट। वैसे ही प्रियांश जोर से चीख प्रिंसेस, जिसे सुकून का पूरा जिस्म कांप उठा और वो क्रियांश के बाहों में और भी ज्यादा सिकुड़ गई। क्रियांश भी उसको अपने हाथों से पूरे तरह से कवर कर किया था। क्रियांश के आंखें भी खून के जैसे लाल थे। वो अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल कर रहा सिर्फ वही जानता था। प्रियांश सुकून के तरफ गुस्से से देखते उसके तरफ जैसे ही हाथ बढ़ते उसको छूने वाला था, क्रियांश उसके तरफ देखते अपने गर्दन में हिला दिया जैसे कहा रहा हो, हमारी लिटिल है, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। प्रियांश अपने हाथों की मुट्ठी कस किए और रियांश के तरफ देखने लगे जिसके आंखें गुस्से से आग उगल रहे थे। वैसे रियांश झट से वहां से उठते उनके तरफ पीट कर अपने आंखें बंद करते हुए अपने कोट और शर्ट को निकाल फेंकते हुए अपने बालों में हाथ फेरते अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। प्रियांश सुकून के तरफ देखते अपने ठंडी गुस्से भरी आवाज से बोला, प्रिंसेस अगर तुम कभी अपने ये अधूरे शब्द पूरे किए ना सो रिमेंबर नो वन विल वर्स देन मी। वैसे ही सुकून कांपते हुए सिसकने लगी, ना वो रो पा रही थी ना उसके मुंह से अब एक शब्द निकाल रहे थे। 26 मॉम की डॉल। क्रियांश सुकून के सर में प्यार से सहलाते हुए बोला, हमारे तरफ देखा, डॉल लुक एट मी। सुकून अपने गर्दन न में हिलते वैसे ही उसके सीने में लगे सिसकने लगी। क्रियांश सुकून के माथे को चूमते हुए बोला, डॉल देखो मेरे तरफ, यू आर अ गुड गर्ल राइट, सो लुक एट मी। सुकून अपना छोटा सा सर निकल क्रियांश के तरफ देखने लगी, जिसके आंखें लाल थे। सुकून क्रियांश को देखते डर सी गई, पर क्रियांश के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो सुकून के बालों को सहलाते हट बोला, नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ मी डॉल, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है डॉल, और मेरे बात ध्यान से सुनो, आज के बाद ये कभी नहीं बोलोगी जो तुम कुछ देर पहले बोलने वाली थी, भूल कर भी नहीं, और न ही तुम कभी हमारे कंपेयर किसी और से करोगी। हमारे जगह तुम्हारे अंदर सबसे खास है, सबसे मतलब से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम किसी लड़के से दोस्ती तो दूर की बात, हम थरी के सिवा और का नाम भी तुम अपने जुबा पर नहीं लवोगी। तुम्हारे बॉडी के किसी भी हिस्से में किसी गैर मर्द का टच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा गलती से भी हुआ तो अपने पनिशमेंट के लिए रेडी रहना डॉल, तब मैं खुद को भी रोक नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हारे लिए बेटर यही है तुम गलती से भी ये गलती न करो। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सुकून खौफ भरी नजरों से क्रियांश के तरफ देख रही थी। उसको उनके कोई भी बातों का मतलब समझ नहीं आया। उसके अंदर सवालों की गुत्थियां उठ रहे थे, पर वो क्रियांश को देखते उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो कुछ बोल भी सके, इसलिए अपने गर्दन हाँ में हिला दी। क्रियांश उसके सर को सहलाते हुए बोला, गुड डॉल, नाउ गो टू स्लीप, इट्स ऑलरेडी गेटिंग लेट नाइट। सुकून अपना सर हाँ में हिला दी और वो अपनी तिरछी नजरों से रियांश और प्रियांश के तरफ देखते झट से अपने नजरें फेर ली और बेड पर सिकुड़ कर लेट गई। क्रियांश उसको ब्लैंकेट से कवर करते उसके सर के सहलाने लगा, जिसे सुकून कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली गई। क्रियांश और प्रियांश के तरफ देखने लगा, जहां रियांश अपने नजरें फेर खड़ा था तो वही प्रियांश सुकून को घूर रहा था। प्रियांश एक तक सुकून को देखते हुए बोला, नो मैं प्रिंसेस को खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं, और वहां तो बिल्कुल भी नहीं। इफ एनीवन टचेस द प्रिंसेस आई विल किल हिम, अगर किसी ने प्रिंसेस को छुआ तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। प्रिंसेस को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, इसको हमारे कैद में रहना पड़ेगा, यही उसकी लाइफ है, नॉट इट्स ड्रीम्स। क्रियांश, बट डॉल की स्टडी, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कैन नॉट स्टॉप इट्स ग्रोथ एट दिस टाइम, अदरवाइज वी विल लूज एवरीथिंग। रियांश जो अब तक खामोश खड़ा था वो उनके तरफ मुड़ते सुकून के मासूम चेहरे को एक तक देखते हुए बोला, आवर क्लासेस विल नॉट बी ऑनलाइन फ्रॉम टुमारो। इतना बोलते रियांश सुकून को एक तक देखते उसके करीब बढ़ते उसके मासूम चेहरे को छूते हुए सहलाने लगा। वैसे ही झट से सुकून से अपने नजारे फेर उस कमरे से बाहर चला गया।
नेक्स्ट सुबह शिवन्या जी, युवन्या जी, नवन्या जी सुकून को किसी गुड़िया के तरफ रेडी कर रही थी। वैसे ही तीनों औरतें सुकून को एक तक देखते निरहराते अपने आंखों से काजल निकल सुकून के कान के पीछे लगाते हुए बोले, किसी की नजर ना लगे हमारी गुड़िया को। सुकून मुस्कुरा उठी। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी सुकून को लिए डाइनिंग टेबल के पास आए। वैसे ही सूर्या जी सुकून को देखते मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, हमारी राजकुमारी तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सुकून खुद को देखते हुए होली, सच्ची दादाजी। सूर्या जी सुकून को अपने गोद में उठते उसके माथे को चूमते हुए बोले, सूर्या अग्निहोत्री कभी झूठ नहीं बोलता। सुकून मुस्कुराने लगी। शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री वहां आते हुए बोले, आखिर बेटी किसकी है डैड? सूर्या जी अपने मूंछों को सहलाते हुए बोले, आखिर पोती किसकी है ये बोलो नालिया को। वैसे ही सुकून अपने मुंह दबाकर हंसाने लगी। शिवराज, युवराज, नवराज अग्निहोत्री अपने चेयर पर बैठते हुए बोले, हमारे बच्ची के सामने तो कम से कम हमारे इज्जत रख लीजिए डैड। सूर्या जी उनको घूरने लगे। वैसे ही शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री अपना सर झुका लिए। भले ही वो लोग पूरे इंडिया में राज करते हो, उनके सामने बड़े से बड़े लोग झुकाते हैं, पर उनका अपने डैड के सामने मुंह तक नहीं खुलता था। और सेम यही संस्कार रियांश, प्रियांश, क्रियांश को मिला, तो उन्होंने कभी भी अपने डैड से ऊंची आवाज में बात नहीं किए थे या बोले जाए करते ही नहीं थे। ऐसे नहीं था कि वो डरते थे, एक रिस्पेक्ट था अपने फादर के लिए उनका। कुछ देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी सुकून को दही शक्कर खिलाते उसके माथे को चूमते हुए बोली, अपना ख्याल रखना गुड़िया, टाइम पर अपना खाना खाना, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तुरंत अपने टीचर को इन्फॉर्म करना, हमें पता है हमारी बच्ची बहुत समझदार है। सुकून मुस्कुराते हुए बोली, यस मम्मा, आप फिक्र मत करो, हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी के आंखें नम हो गए। वो फिर से एक सुकून को अपने कसकर गले लगाते हुए उसके माथे के चूम ली। शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री अपने पत्नियां को देखते हुए बोले, अरे भाई, हमारी बच्ची अपने स्टडी करने जा रही है, किसी जंग के मैदान में नहीं, जो आप लोगों इतनी इमोशनल हो रही हो। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी सोने पति को देखते हुए बोली, जो भी हो जी, हमारी बच्ची हमसे दूर जा रही है, एक माँ का डर आप कभी नहीं समझोगे। सूर्य जी सुकून के माथे को चूमते हुए बोले, हमें यकीन है हमारी पोती हमारा खूब नाम रोशन करेगी। आखिर ओबरॉय खानदान की राजकुमारी जो है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो हमारी बच्ची को कुछ कर सके, इसलिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, हमारी दोस्त बहुत बहादुर है ना। सुकून मुस्कुराते हुए बोली। येस दादी। संध्या जी सुकून के पास आते उसके सर को चूमते हुए बोली, अपना ख्याल रखना बेटा। सुकून अपना सर हाँ में हिला दी। वैसे शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री सुकून को लिए वहां से चले गए। ऊपर कोई था जो उसको जाते हुए देख रहा था। लगभग आधे घंटे बाद ओबरॉय मेंशन से एक और कार, स्टाइलिश कार निकाली। संध्या जी वही गार्डन में बैठे कुछ किताब पढ़ रही थी, उनके नजर उस बाहर जाते कार पर गए। वैसे ही वो अपने दिल में हाथ रख ली और ऊपर आसमान के तरफ देखते बोलने लगी, नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें रोक लीजिए, ये गलत है माँ, गलत है ये। अग्निहोत्री चाइल्ड स्कूल पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल जो अग्निहोत्री खानदान का था, जहां पर कोई आम इंसान नहीं बल्कि बड़े बड़े बिजनेस और सेलिब्रिटी के बच्चे अपने पढ़ाई करते। वही शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री जो वहां के मर्द थे, सुकून का एडमिशन कर उसको अपना ख्याल रखने बोल प्रिंसिपल सर को सख्त हिदायत देते वो लोग वहां से जा चुके थे। सुकून क्लास एक स्टोन में खामोश से बैठे टुकुर टुकुर सभी के तरफ देखे जा रही थी। सभी बच्चों बस सुकून को आंखें फाड़े घूरे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज तक इतने खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखे थे। उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जीती जागती गुड़िया बैठी हो। कुछ लड़कियां सुकून को देखते जलबोन रही थी कि पहले उसको खुद प्रिंसिपल सर क्लास में छोड़ने आए थे, और दूसरी इतनी खूबसूरत जो सभी के अट्रैक्शन का केंद्र बन चुकी थी, पर उनमें किसी को नहीं पता था सुकून अग्निहोत्री खानदान से बिलोंग करती है। वही लड़के तो बस सुकून को मुंह फाड़े घूरे जा रहे थे। उनमें से कुछ लड़के सुकून के पास आने को हुए, तभी क्लास में टीचर आई। वैसे ही सभी खामोश हो गए। टीचर भी एक पल के लिए सुकून को देखते देखती ही रह गई। वो उनके पास जाते जैसे ही उसको छूने वाली थी, कुछ सोचते वो अपने हाथ को रोक ली और बहुत प्यार से बोली, व्हाट इज योर नेम? सुकून मुस्कुराते हुए बोली, सुकून। टीचर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारा नाम है आपका बेटा। वो आगे कुछ भी नहीं पूछी, क्योंकि वो सुकून को देखते ही समझ चुकी थी ये बच्ची कोई आम नहीं है, इसलिए उन्होंने छुआ भी नहीं। कुछ देर में क्लास के बाद ब्रेक हुआ। सुकून का अभी तक वहां कोई दोस्त नहीं बना था, ना ही उसने किसी से दोस्ती करने की सोची, क्योंकि कल जो उसको अपनी डेविल से धमकी मिली थी उसके बाद वो लड़कों के तरफ देख तक नहीं रही थी और लड़कियों से भी एक दूरी बना रखी थी। सुकून ब्रेक होते चुपचाप क्लास से बाहर निकल चारों तरफ देखने लगी, जहां सभी तरफ बच्चे इधर उधर जाते नजर आ रहे थे। सुकून खामोशी से एक बेंच पर जाकर बैठी और खामोश एक तक सामने दिखने लगी। वही एक तरफ से आते हुए 5 लड़के, अगस्त्या, रियान, देविक, अयान, रोनी जो अग्निहोत्री स्कूल में 8 क्लास में थे। वही रोनी और रियांश आपस में झगड़ते हुए आ रहे थे। रियांश, सब तेरी वजह से हुआ, इसलिए तू मेरे असाइनमेंट कंप्लीट करेगा। रोनी, मैंने कुछ नहीं किया है, समझ, सब तेरे वजह से हुआ, तूने मेरे असाइनमेंट खराब किए, इसलिए मुझे उस टकले का लेक्चर सुनना पड़ा। अगर कल पूरा नहीं किए तो वो साला प्रिंसिपल को बता देगा, फिर डैड मुझे अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर फुटपाथ पर छोड़ देंगे। वैसे भी उन्हें पहले से ही मुझ पर शक है, मैं उनका खून हूं भी या नहीं।
रियान, अंकल को तो शक ही है पर मेरे डैड को पूरा यकीन है मैं उनका बेटा नहीं हूं, अगर दुनिया में ये दान टेस्ट ना होता तो वो मुझे कब का घर से निकाल फेंक देते। रॉनी कुछ बोलने को हुआ तभी उसके नजर ब्रांच पर गए और वो अपने पलकों को बार बार झपकने लगा और अपना सर झटकते हुए बोलने लगा, लगता है मेरा माइंड का स्टूल सच में ढीला हो चुका है, मुझे दिन में इतने खूबसूरत ड्रीम आ रहे हैं। रियांश रॉनी को घूरते हुए बोला, वो तो तेरा पहले से ही है, तू बस मानता ही नहीं था, मैं तो कहता तुझे मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है, वैसे ही क्या मसापने देख रहा है दिन में, बता बता कोई खूबसूरत लड़की दिख रही है क्या? रॉनी एक तक सामने देखते अपने हाथों से इशारा करते बोलने लगा, वहां पर मुझे एक मॉम की एंजल जैसी डॉल नजर आ रही, कितनी खूबसूरत है यार, काश ये मेरा ड्रीम ना होता तो इस डॉल को ही उठा कर ले जाता और खूब प्यार करता, इसे देखने के बाद मैं किसी और लड़की को देखूं भी नहीं, आई जस्ट कीप लुकिंग एट दिस डॉल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। रॉनी के हाथों का इशारे के तरफ देखते वैसे ही रियान के अपने आंखों को बड़े बड़े हो गए और उसका मुंह खुला का खुला रह गया, वो पानी की बोतल से पानी निकाल अपने आंखों पर पानी की छोटे मरते बोलने लगा, लगता है तेरे साथ रहते मेरा भी माइंड तेरे जैसा हो चुका, मुझे भी वहां पर एक परी से ब्यूटीफुल डॉल नजर आ रही है। अगस्त्या, देविक, अयान जो कब से उनके बक बक सुन रहे थे वो उनके हाथों और नजरों का पीछा करते सामने देखने लगे, उनको वही नजर आने लगा। अगस्त्या, अयान, देविक एक दूसरे का चेहरा देखते फिर से सामने देखने लगे, जैसे कॉन्फर्म कर रहे हो कि क्या तुम लोगों को भी वही नजर आ रहा है। वैसे ही तीनों बोले, वहां पर सच में डॉल है। रॉनी और रियान एक साथ चीखे, क्या? 27 एक एस्ट मीट। रॉनी और रियान जोर से चीखे, क्या? और सामने देखने लगे जहां सुकून एक तक सामने देखते बैठी हुई थी, जो सच में एक डॉल नजर आ रही, कोई देखकर कहा नहीं सकते थे वो कोई जीती जागती इंसान है। वो पांचों सुकून को देखते हुए उसके करीब बढ़ गए और पांचों पीछे से खड़े होते उसको एक तक देखने लगे। रियांश और रॉनी हल्का सा अपने हाथ जैसे उसके कंधे पर रखे, वैसे ही सुकून चीखते हुए झट से ब्रेंच से उठ गई मम्मी। साथ में रियांश और रॉनी भी चीख उठे। आ सुकून उनके तरफ अपने डर भरी बड़ी बड़ी नजरों से देखते अपने पलकों को झपकती जा रही थी, वो इस वक्त जीती जागती गुड़िया नजर आ रही थी। अगस्त्या, देविक, अयान, रियान, रॉनी पांचों अपने आंखें बड़े बड़े किए सुकून को देखे जा रहे थे। रियांश और रॉनी एक तक सुकून को देखते बोलने लगे, रियान, ये लगता है बोलने वाली गुड़िया है। रॉनी, सिर्फ बोलने वाली ही नहीं, चलने फेरने वाली भी। रियांश, हाँ मेरा मतलब वही था। हे डॉल, हमारे पास आओ, कम टू अस। रॉनी, इडियट, वो हमारे पास कैसे आएगी, हमें नहीं जानती, जिसकी डॉल है सिर्फ उसका ऑर्डर फॉलो करती होगी। रियान, मुझे पता है, समझा, रोबोट डॉल हमारे ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे पर हमें अंश जरूर देगी। रियांश और रॉनी सुकून के थोड़ा करीब बढ़ने लगे, वैसे ही सुकून डर भरी नजरों से उनको देखते अपने कदम पीछे लेने लगी, जिसे रियांश और रॉनी वहीं पर ही रुक गए और सुकून को एक तक देखते बोलने लगे, रॉनी, हे डॉल हम तुम्हारे करीब नहीं आ रहे, ओके वहीं पर ही रहो। रियांश, हे डॉल, क्या तुम हमसे हैंडशेक कर सकती हो, क्या तुम बता सकती हो हमें तुम किसकी डॉल हो? सुकून अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकते उनको देख रही थी, वैसी ही वो झट से पीछे मुड़ अपने बैग को पकड़ वहां से भागते हुए चली गई। रियांश, रॉनी अपने मुंह खोले उसको जाते देखते ही रहे। रॉनी थोड़ा उदास होते हुए बोला, लगता है डॉल को उसके ऑनर ने बुला लिया होगा। रियांश भी सुकून गई उस तरफ देखते हुए बोला, यू आर राइट, बट मुझे ये डॉल चाहिए, चाहे कितने भी कीमत हो उसकी। रॉनी गुस्से से रियान को घूरते हुए बोलने लगा, मैंने उसे पहले देखा है, वो मेरी डॉल है, सिर्फ मेरी, समझा तू कोई और डॉल खरीद लेना पर ये डॉल सिर्फ मेरी है। रियान रॉनी को अपने गुस्से से उगलती नजरों से देखते कुछ बोलने वाला था, उसे पहले अगस्त्या की आवाज उन्हें अपने कानों में पड़ी, ही इज नॉट अ डॉल, ही इज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग लाइक अस। वैसे ही रियान और रॉनी को जैसे एक सदमा सा लग गया, दोनों अगस्त्य के तरफ देखते जोर से चीखते हुए बोले, क्या बकवास कर रहा है, हाउ कैन शी बी ह्यूमन? देविक, इडियट्स, वो ह्यूमन ही है, किसी रिबॉर्न डॉल में ऐसे चेहरे के भाव नहीं बदलते, उसके चेहरे पर डर घबराहट क्या तुम लोगों को नजर नहीं आया? रियान, पर ऐसा ऐसा कैसे हो सकता, कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अयान, जैसे वो थी वैसे ही। रॉनी, तुम तीनों पागल हो, वो डॉल ही है, कोई इंसान इतने खूबसूरत कैसे हो सकता है, वो किसी परी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। अगस्त्य, अयान, देविक उनको घुराते वहां से जाते हुए बोले, यू टू आर क्रेजी नॉट मी। वही सुकून वहां से दौड़ती हुई जा रही थी, उसका ध्यान सामने के तरफ नहीं था, तभी अचानक वो किसी से टकरा गई जिसे वो गिराने वाली थी कि कोई उसको अपने बाहों में संभाल लिया। सुकून गिराने के डर से अपने आंखों कसकर बंद की हुई थी, पर जब उसको महसूस हुआ वो नहीं गिरी है तो वो धीरे से अपने आंखें खोल सामने देखने लगी, वैसे ही उसके आंखें हरी ठंडी गहरी नजरों से टकराए, वो इन नजरों को अच्छे से पहचानती थी। वो झट से उस इंसान के सीने में छुपने हल्की कांपते बोलने लगी, डेविल, आप आ गए, हम आप थरी को बहुत बहुत मिस कर रहे थे। सामने रियांश, क्रियांश खड़े थे, सुकून रियांश के बाहों में सिमटी हुई थी जो उसको कसकर पकड़ा हुआ था, वही प्रियांश और क्रियांश जो बिना किसी भाव के खड़े थे, उन दोनों के चेहरे एक हल्के से स्माइल खिले गए जो वैसे ही गायब हो गए। दोनों सुकून को देखते मन ही मन बोलने लगे, वी न्यू लिटिल प्रिंसेस डोल, तुम हम तीनों में किसी के बिना भी नहीं रह सकती, रियांश का एंग्री सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के किए है लिटिल
रियांश सुकून के सर को बहुत प्यार से सहलाते हुए बोलने लगा, व्हाट हैपेंड लिटिल फेरी। सुकून रियांश के शार्ट को कसकर पकड़े बोलने लगी, डेविल, हाँ हम डर गए थे। प्रियांश सुकून के हाथों को पकड़ अपने मास्क लगे चेहरे से चूमते हुए बोला, वी टोल्ड योर लिटिल वन दैट विद अस यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। हमने कहा था ना लिटिल, हमारे रहते तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रियांश सुकून के दूसरे हाथ को पकड़ चूमते हुए बोला, लुक एट अस लिटिल डॉल। सुकून अपना छोटा सा सर रियांश के सीने से निकल उन लोगों के तरफ देखने लगी। रियांश सुकून को एक तक देखते हुए बोला, हाउ डिड यू लाइक योर फर्स्ट डे एट स्कूल लिटिल फेरी। सुकून उनके तरफ देखे बड़ी मासूमियत से बोलने लगी, आप थरी ने कहा था ना हम किसी से फ्रेंडशिप ना करें, इसलिए यहाँ हम अकेले हो गए, कोई भी हमारे फ्रेंड नहीं थे, बिल्कुल अकेले थे हम, इसलिए हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। प्रियांश, तुम्हें किसी और से फ्रेंडशिप करने की जरूरत भी नहीं है, हम थरी है। सुकून मासूमियत से उनके तरफ देखते सवाल करने लगी, क्या आप थरी हमारे साथ यही स्टडी करोगे? हमें अकेला नहीं रहना डेविल, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रियांश सुकून को एक तक देखते हुए बोला, वेयर आर यू लिटिल डॉल। वैसे ही सुकून के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गए, वो बड़ी मासूमियत से बोली, क्या सच्ची आप थरी हमारे साथ पढ़ाई करेंगे? बट डेविल्स, आप थरी तो हमसे कितने बड़े हो, तो हमारे साथ कैसे स्टडी कर सकते हो? सब आपका मजाक बनाएंगे न, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रियांश एक तक सुकून को देखते हुए बोले, द क्लास विल डिफरेंट एंड डोंट इवन थिंक अबाउट द पीपल, जस्ट थिंक अबाउट अस। सुकून कुछ कहते उससे पहले स्कूल का रिंग हुआ, जिसे सुकून रियांश के गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोलने लगी, हमारे क्लास स्टार्ट हो रहा है डेविल, छोड़िए हमें, हम आप थरी से बाद में मिलते हैं, छोड़िए हमें वरना टीचर पनिशमेंट देगी। पर रियांश उसको नहीं छोड़ा और उसको वैसे लिए क्लास के तरफ बढ़ गया। सुकून असमंजस से उनको देखते बोलने लगी, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं डेविल, छोड़िए हमें। प्रियांश, लिटिल प्रिंसेस इन योर क्लास। सुकून अपने आंखें बड़े बड़े किए उनके देखते फिर से छूटने की कोशिश करते बोलने लगी, आप हमें ऐसी ले जाओगे? नहीं छोड़िए हमें, नीचे कीजिए, सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम कितनी गंदी है, इतनी बड़ी होकर भी ही गोद में उठते हैं, सब हमारा मजाक बनाएंगे, छोड़िए हमें डेविल्स। रियांश सुकून को घूरते अपने ठंडी डरावनी आवाज से बोला, वी सेड जस्ट थिंक अबाउट अस, नाउ योर लिटिल माइंड शुड नॉट थिंक अबाउट एनीवन एल्स, किसी का मतलब किसी का भी नहीं, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? सुकून डर से अपने सर झुकाए जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाने लगी। प्रियांश सुकून के गालों को पिच करते बोलने लगा, तुम रियांश भाई के डांट के बिना क्यों नहीं समझती लिटिल डॉल? सुकून प्रियांश के घूरने लगी। प्रियांश सुकून को लिए उसके क्लास में बढ़ गए जहां बच्चे बैठे हुए थे और प्रियांश के आते सभी अपने जगह से खड़े हो गए और डर भरी नजरों से उनके तरफ देखने लगे। हल्का कि प्रियांश ने कुछ भी नहीं कहा, पर उनके वो हरी आंखें, उनका ऑरा इतना खतरनाक था कि बड़ा सा बड़ा बहादुर इंसान भी डर जाए। वो सभी तो बच्चे थे। रियांश सुकून को उसके ब्रेंच पर बैठ दिया जहां सुकून अपना सर झुकाए हुई थी। रियांश उसको एक तक देखते उसके गालों को सहलाते बोलने लगा, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? रियांश के आवाज इतने खतरनाक थे कि सभी बच्चे डर से अपने सर झुका लिए। वैसे ही प्रियांश सभी को अपने हरी नजरों से देखते अपने ठंडी आवाज से बोलने लगा, नो वन विल ट्रबल आवर लिटिल वन, अदरवाइज एवरीवन विल पनिश्ड। सभी बच्चे अपने सर झुकाए जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिला दिए। प्रियांश लड़कों के तरफ जाते उन सबको घूरते अपने धीरे मगर ठंडी आवाज से बोलने लगा, हमारी लिटिल से दूर रहना, पता है ना दूरी किसको बोलते हैं? सभी लड़के जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिए। वैसे ही प्रियांश सुकून के पास आते तीनों एक तक सुकून को देखते उसके गालों को सहलाते हुए बोले, डू योर स्टडीज वेल लिटिल। सुकून अपना सर हाँ में हिला दी। तीनों सुकून को एक तक दिखते वहां से चले गए। वही टीचर जो वहां क्लास में आ रही थी वो प्रियांश को देखते बस देखती ही रह गई। हल्की वो तीनों पूरे तरह कवर थे, सिर्फ उनके वो हरी आंखें ही नजर आ रहे थे, पर उनके पर्सनैलिटी, उनका और ऐसा था जो किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करे। वही एक्सटिया, डेविक, अयान, रियान, रॉनी जो अपने क्लॉस साइड जा रहे, वैसे ही उनके नजर दूसरे साइड से आते तीन लड़कों पर गई जो पूरे तरह काले कपड़े से ढके हुए थे। उनको देखते रॉनी अपने आंखें मसलते अपने सर झटकने लगा, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। वो अपने सर में हाथ रखते बोलने लगा, मैं सच में पागल हो चुका हूँ, कोई बच्चा लो मुझे। जो मुझे एक तरफ वो एंजल नजर आई तो अब डेविल नजर आ रहे, इस बार मेरा सपना ही है, मुझे पूरा यकीन वो हैवान यहाँ आ ही नहीं सकते। रियान एक लात रॉनी को मरते हुए बोला, साले का मीने तेरे साथ मारा स्कॉल भी ढीला हो चुका है, मुझे भी सामने साक्षात उन तीन राक्षस के दर्शन हो रहे हैं। अक्सत्या, अयान, रॉनी भी अपने आंखें बड़े बड़े किए एक तक सामने देख रहे थे जहां सब पूरे काले कपड़ों से कवर प्रियांश चले आ रहे थे। वैसे ही रॉनी और रियान अपने सर झटकते प्रियांश के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए, पर उन तीनों के आंखों को देखते वो तीनों अपने पैर कदम पीछे लेते बोलने लगे, रॉनी ये हैवान सपनों में भी मुझे अपने इन जालिम नजरों से घूर रहे हैं। रियांश अपने थूक निगकते बोलने लगा, सिर्फ तुझे नहीं मुझे भी, कितने डरावने हैं ये लोग जो सपनों में भी इतने भयानक नजर आ रहे हैं। रॉनी डर मत भाई, मैं हूं तेरे साथ, ये सिर्फ सपना है हमारा।
रियान, हाँ मुझे पता है, ये सपना ही देख कैसे मैं इन जल्लादों को ऑर्डर देता हूँ, हमेशा हमें जान से मरने की धमकी देते हैं, देख अब मैं क्या करता हूँ। इतना बोलते रियान थोड़ा उन तीनों के आगे आते बड़े एटीट्यूड से बोलने लगा, अपने इन हैवानियत भरी नजरों को नीचे करो और मेरे पैर पकड़ मुझसे माफी मांगो, आज तक जितने भी हम पर अत्याचार किए सबके लिए माफी मांगो, हरी अप। अगस्त्य दैविक अयान उनको देखते अपने सर में हाथ रखते बोलने लगे, ये दोनों इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, अपने मौत के सामने खड़े बोल रहे हैं, मुझे जान से मार डाल। 28 डेविल्स कहाँ है आप। तभी वहां दो सन्नाटेदार थप्पड़ के आवाज गूंजी, उसी के साथ रियान और रॉनी नीचे फौज पर अपने गाल में हाथ रखे शौक में पड़े थे, उनके होठों से खून निकल रहा था जैसे दोनों को होश न हो उनके साथ अभी क्या हुआ है। ये थप्पड़ प्रियांश और क्रियांश ने मारा था जो उनको अपने लाल नजरों से घूर रहे थे। रियांश उन दोनों को देखते अपने ठंडी डरावनी आवाज से बोला, बोथ ऑफ यू कम टू योर सेंसेस और शुड आई एडमिट यू एज अ लूनेटिक। वैसे ही रॉनी और रियान अपने खौफ भरी नजरों को उठाते सदामे में सामने देखने लगे जहां रियांश क्रियांश उन दोनों अपने लाल नजरों से घूर रहे थे। रियान और रॉनी झट से अपने जगह से उठ अपने गाल में हाथ रखे वैसे ही 5 कदम दूर हटाते रियांश क्रियांश को देखते अपने हकलाते जबान से बोलने लगे, क्या क्या ये सच है क्या? ये हमारा सपना नहीं क्या शैतान, सॉरी किंग्स हमारे सामने खड़े हैं। अगस्त्य अयान दैविक उनके पास आते बोलने लगे, गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, अभी सपने देखने की बीमारी तुम दोनों को नहीं लगे है, जो देख रहे हो वही सच्चा है। वैसे ही रियान और रॉनी के आंखें शौक से बड़े बड़े हो गए और दोनों सामने देखते झट से अगस्त्य अयान दैविक के पीछे जाते खौफ से सामने देखते अपने कांपते जबान से बोलने लगे, सो सॉरी कि किंग्स। क्रियांश उनको गुस्से से घूर रहे थे। अगस्त्य बात संभलते बोलने लगा, आप लोग यहाँ कोई इंपोर्टेंट काम था क्या? आप हमें बोल देते। रियान, अबे किंग्स ने हमें सक्षत दर्शन दिए, शुक्र माना। रॉनी, और नहीं तो क्या माननीय श्री रियांश अग्निहोत्री क्रियांश अग्निहोत्री के हमें सक्षत दर्शन हुए, हमारे तो भाग्य ही मतलब खुल गए। उन्हें प्रसन्ना करने के बजाय उनसे सवाल कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें शाप दे दे और तुम लोग जीते जी धरती के नर्क में पधारो। क्रियांश उनको अपने जलती नजरों से देखे जा रहे थे। अगस्त्य अपने दांत पीसते हुए बोला, अब अगर तुम दोनों के मुंह से एक भी शब्द निकला तो किंग्स के कुछ करने से पहले मैं तुम लोगों को नर्क के दर्शन कराऊंगा। रॉनी और रियान गुस्से से कुछ बोलते उसे पहले उनके नजर सामने गए, वैसे ही दोनों वहां से हवा के रफ्तार से गायब हो गए। अयान सामने क्रियांश को देखते हुए बोला, आप लोग यहाँ। दैविक, कुछ हुआ है क्या? अगस्त्य, आपको बताना ही होगा, बिकॉज योर सेफ्टी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रियांश उनको बिना किसी भाव के घूरते आगे बढ़ते हुए बोलने लगे, फ्रॉम टुडे वी विल कंप्लीट आवर स्टडी हियर। वैसे ही अगस्त्य अयान दैविक शौक से बोले, वॉट? और रियान रॉनी जो पिलहर के पीछे छुपे थे दोनों जोर से चीखे, क्या? क्रियांश अपने जगह रुकते एक नजर पीछे मुड़ उनको अपने जलती नजरों से देखते सीधे प्रिंसिपल ऑफिस के तरफ चले गए। वही वो पांचों लड़के शौक में थे और पांचों अपने होश में आते एक नजर एक दूसरे को देख तेजी से वहां से उनके पीछे दौड़ने। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल अपने चेहरे से पसीने साफ करते कांपते हुए खड़ा था। वही तीनों क्रियांश सामने चेयर पर बैठे कुछ पेपर में साइन करते वहां से उठ प्रिंसिपल को अपने हरी नजरों से देखते वहां से चले गए। तब जाकर प्रिंसिपल गहरी सांस ले पाया, जो अब तक अपने सांसों रोक खड़ा था। वो अपने चेहरे से पसीने साफ करते बोलने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर सर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो कभी ना कभी मेरी दुनिया उजड़ा देंगे, और अगर मैंने उनको कुछ बताया तो ये 3 हैवान मुझे जीते जी नर्क के दर्शन करवाएंगे ना। नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इनके बाप मुझे एक बार बख्श भी देंगे, पर ये लोग। क्रियांश प्रिंसिपल के केबिन के बाहर निकलते वहां पर खड़े अगस्त्य रियान अयान दैविक रॉनी पांचों उनके पीछे जाने लगे। अगस्त्य उन तीनों को देखते बोलने लगा, आर यू टेलिंग द ट्रूथ? सॉरी, मेरा मतलब है, क्या आप शो हैं? आप लोग अपने स्कूल स्टडी यहां से करेंगे? क्रियांश उनके तरफ बिना देखे बोलने, यू गाइज नो वी डोंट लाइक टू रिपीट थिंग्स, तुम लोगों को पता होगा हमें बातें दोहराना पसंद नहीं। वैसे ही तीनों एक क्लास में चले गए, उनके पीछे अगस्त्य दैविक अयान रियान रॉनी। उनके जाते पूरे क्लास में एक अजीब से शांति फैल गए। सभी लड़कियां के तो आंखें शौक से बड़े ही चुके थे और एक तक सामने खड़े 3 लड़कों को देखे जा रहे थे जिनके सिर्फ आंखें नजर आ रहे थे, पर पर्सनैलिटी इतने अट्रैक्टिव की लड़कियां तो लड़कियां लड़के तक अपने मुंह खोले देख रहे थे। तभी वहां 3 ठंडी डरावनी आवाज गूंजी, लोअर योर आइज, हु नोज बट यू माइट सी लेटर, नो, अपने आंखें नीचे कर लो, क्या पता बाद में देख पाओ या फिर नहीं। उनके आवाज इस कदर खतरनाक और डरावने थे कि सभी लड़के झट से अपने नजरों को झुका लिए, पर लड़कियों को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो लोग बेशरमों के तरह उनको ताड़े जा रहे थे। क्रियांश उन सबको को पूरे तरह इग्नोर करते सीधे लास्ट सीट पर आकर बैठ गए। अगस्त्य अयान दैविक अयान रॉनी उन सभी लड़कियों को घूरते हुए वो लोग लास्ट बेंच के सामने वाले और जस्ट साइड वाले बेंच पर चले गए।
तभी क्लास में टीचर इंटर हुई। उनके नज़र एक पल के लिए जम से गए लास्ट बेंच को देखते बस देखती ही रह गई, पर जल्दी से अपने नज़रें फेर ली क्योंकि प्रिंसिपल ने सभी को सख्त हिदायत दिए थे। वो टीचर पूरे क्लास में नज़रें दौड़ते लड़कियों को देखते गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, यहाँ पढ़ने के लिए आए हो शो वही करो। जिसे सभी लड़कियां चौंकते हुए अपने होश में आए और टीचर सभी को एक नज़र देखते क्लास लेने लगी। कुछ देर बाद लंच टाइम के ब्रेक में रियांश, प्रियांश, अगस्त्य, अयान, रोनी, दैविक, रियान सभी कैंटीन में थे। उनके लिए स्पेशल सबसे अलग चेयर लगाया गया था। इनफैक्ट प्रियांश का खाना पूरे हाथों में ग्लोव्स पहनकर बनाया जाता था। जो सबसे स्पेशल हेल्थी प्रोटीन वाला खाना होता था। वो सभी वहां बैठे ही थे कि सभी के नज़र दरवाजे से आते एक छोटी सी बच्ची पर गई जो अपने टिफिन पकड़े चली आ रही थी। सभी उसको अपने आंखें बड़े किए देख रहे थे। अगस्त्य, दैविक, अयान, रियान, रोनी भी एक तक उस बच्ची को देखने लगे जो सुकून थी। प्रियांश जो अंधेरे साइड बैठे थे, जिनको कोई नहीं देख सकता था, वो तीनों के आंखें अंगारे की तरह जल रहे थे और हाथों की कसकर मुट्ठी कसी हुई थी। तीनों सुकून को एक तक ऊपर से लेकर नीचे तक स्किन करते सभी को जान से मार डालने वाली नजरों से देखे जा रहे थे। जो लोग सुकून को घूर रहे थे। तभी रोनी सभी के तरफ देखते अपने दांत पीसते बोलने लगा, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई डॉल को देखने की। अगस्त्य, दैविक, अयान, रियान भी चारों तरफ अपने नज़ारे घूमने लगे। वैसे ही उनके आंखें अंगारे के तरह जलाने लगे और हाथों की मुट्ठी कसने लगे। सुकून जो डर से सिमटी हुई थी क्योंकि सब उसको एक तक देखे जा रहे थे, वो अपने नजरों झुकाए लास्ट के चेयर जो उन आठों के चेयर के सामने था जिसमें कोई नहीं बैठा था। सुकून चुपचाप उसमें जाकर बैठ गई और चारों तरफ अपने डर भरी नजर घुमाने लगी जो सब उसको अब भी वैसे ही देखे जा रहे थे। सुकून अपने नजरों को झुकाते टिफिन को पकड़े मन ही मन खुद से बोलने लगी, डेविल्स कहे हैं आप, डेविल्स। 29 डेविल्स आप यही हो। सुकून जो डर से सिमटी हुई थी क्योंकि सब उसको एक तक देखे जा रहे थे, वो अपने नजरों झुकाए लास्ट के चेयर जो उन आठों के चेयर के सामने था जिसमें कोई नहीं बैठा था। सुकून चुपचाप उसमें जाकर बैठ गई और चारों तरफ अपने डर भरी नजर घुमाने लगी जो सब उसको अब भी वैसे ही देखे जा रहे थे। सुकून अपने नजरों को झुकाते टिफिन को पकड़े मन ही मन खुद से बोलने लगी, डेविल्स कहे हैं आप, डेविल्स। सुकून मन ही मन डर से कंपते बुदबुदाए जा रही थी। तभी उसको जान पहचान एहसास होने लगा। वो अपने नजरें घुमाते चारों तरफ देखने लगी, पर जिसे वो देखना चाहती थी वो उसको नजर नहीं आ रहा था। सुकून खुद से मन ही मन बोलने लगी, हमें पता है डेविल्स आप हमारे पास हो, हम नहीं डरेंगे, हम स्ट्रोंग है, हमें पता है आप हमारे साथ हो। ये बोलते सुकून के चेहरे पर लंबी से मुस्कान खिल गए। वो सबको इग्नोर करते अपने टिफिन को ओपन कर लंच करने लगी। सभी उसको मुंह फाड़े देखे जा रहे। तभी उन सभी को लोगों एक अजीब सा डर का एहसास होने लगा जिसे सभी सुकून से अपने नजरें फेर लिए। ये डर, ये घबराहट क्या था कोई समझ नहीं पाया, पर बहुत ज्यादा डरावना था। अगस्त्य, अयान, दैविक, रियान, रोनी जो सभी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे, उन सभी के ऐसे अचानक ऐसे चेहरे के भाव बदलते देख उनको भी थोड़ा अजीब लगा। रियान चारों तरफ देखते हुए बोला, ये सभी लोग अभी डॉल को आंखें फाड़े घूर रहे थे, अब इनको क्या हुआ, कोई हैवान देख लिए क्या जो इन सब के चेहरे के भाव ही बदल गया। रोनी अपने बालों में हाथ घुमाते बोलने लगा, ये सब तेरे यार का पौव है, यानी कि मेरा देख, मेरे देखने भर से इन सब के रूह कांप उठे। रियान, मतलब तू हैवान है, मुझे लगता था सिर्फ 3 डेविल्स हो हैं। वो इतने बोलते ही चुप हो गया और जोरों से खांसते हुए खुद को नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। वो ये बात भूल चुका था वहां वो 3 डेविल भी मौजूद जी उसको जान से मार डालने वाली नजरों से देख रहे थे। रोनी भी कुछ बोलते वाला था, उससे पहले वो झट से अपने मुंह में हाथ रख किए क्योंकि 3 जोड़ी हरी आंखें उस अंधेरे में किसी शैतान के आंखों के तरह चमक रहे थे। अगस्त्य, प्रियांश के तरफ देखते हुए बोला, all 3 of you saw that little girl, she is exactly like a doll। प्रियांश बिना किसी भाव के एक तक सुकून को देख रहे थे। वही अगस्त्य, अयान, दैविक, रियांश, रोनी मुस्कुराते हुए सुकून को देखे जा रहे थे। प्रियांश एक तक सुकून को देखते हुए बोले उसे, you guys don't even look at him, that's better for you guys। उन तीनों आवाज इस तरह अजीब और डरवाने थे कि वो पांचों झट से सुकून से अपने नजरें फेर असमंजस से प्रियांश को देखने लगे क्योंकि उनको उनके कहने का क्या मतलब था ये समझ नहीं आया। तभी बेल रिंग हुआ जिसे सुकून वहां से उठ चली गई। वैसे ही बाकी सभी भी अपने क्लास के लिए चले गए। प्रियांश तीनों अपने चेयर से उठ वहां से जाने लगे। अगस्त्य, दैविक, रियान, रोनी कुछ बोलना चाहते थे पर उनके हिम्मत नहीं हुई कुछ बोल सके, इसलिए वो लोग भी उनके पीछे चले गए। कुछ क्लास बाद स्कूल की छुट्टी, सुकून अपने क्लास से निकल चारों तरफ अपने नज़ारे किसी को ढूंढने लगी और खुद से बोलने लगी, कहाँ गए आप डेविल्स, आप 3 ने कहा था आप लोग भी यही अपने स्टडी करेंगे, तो फिर कहाँ चले गए आप, कहे आपके पास सुपर पावर तो नहीं जो आप किसी को दिखाई दिए बिना अपने स्टडी कर रहे ही, वैसे आप 3 इतने अजीब हो कि यहाँ अपने स्टडी करने दिया ही नहीं जाएगा, पर डेविल्स आप 3 हमें तो दिख सकते हो ना, हमें आप 3 का एहसास हो रहा ही कि हमारे आसपास हो। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखा जिसे सुकून अपने सोच से बाहर आते सामने देखने लगी, जहां शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री खड़े मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। तीनों सुकून को देखते हुए बहुत प्यार से बोले, चले बेटा। सुकून मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दी। वैसे ही नवराज जी सुकून को अपने गोद में उठा लिए। वो लोग वहां से चले गए। वैसे ही वहां एक क्लास से
तीन परछाई बाहर आए और वहां से जाने लगे, तभी पीछे से आवाज आई किंग्स, जिसे रियांश प्रियांश के कदम वहीं पर ही थम गए। पीछे से उनके सामने आते अगस्त्य, अयान, दैविक, रियान, रॉनी बिल्कुल उनके सामने आकर खड़े हो गए। अगस्त्य अपने हाथ बढ़ते हुए बोला, अब तो हमसे हैंडशेक कर सकते हो ना आप, आफ्टर ऑल योर फ्रेंड्स। वैसे ही अयान, दैविक, रियान, रॉनी भी अपने हाथ आगे बढ़ते उनको मुस्कुराते हुए देखने लगे। रियांश प्रियांश उनके हाथों को एक नज़र उनको इग्नोर कर आगे बढ़ते हुए बोलने लगे, वी हैव नॉट कंसिडर्ड यू ऑल आवर फ्रेंड्स। वो तीनों बहुत रूड तरीके से ये बात बोलते वहां से जा चुके थे। पांचों के हाथ हवा में थे, पांचों उनको एक तक जाते देखने लगे। जो कुछ देर पहले थोड़े से खुशी उनके चेहरे पर थे वो गायब हो चुके थे। अयान एक सामने देखते हुए बोला, वो दिन जरूर आएगा जब आप थरी हमें अपना फ्रेंड मानोगे। दैविक, वो बहुत जल्द आएगा। पांचों एक तक सामने देखते हुए बोले, ये हम पांचों की जिद है, एक दिन आप थरी हमें अपने फ्रेंड जरूर मानोगे। ओबरॉय मैंशन में सभी हॉल में बैठे हुए एक तक सभी के नजर दरवाजे पर थे। तभी सुकून दौड़ती हुई अंदर आई। उनके पीछे शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री। वैसे ही सभी के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान खिल गए। सुकून सीधी शिवन्या जी, युवान्या जी, नवान्या जी के पास चली गई। वैसे तीनों औरतें सुकून को झट से अपने सीने से लगाए उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए बोले, कैसा है हमारा बच्चा, आप ठीक है ना बेटा। सुकून मुस्कुराते हुए तीनों औरतों को देखते हुए बोली, हम बिल्कुल ठीक है मम्मा। सूर्या अग्निहित सुकून को अपने पास बुलाते हुए बोले, सुकून हमारे पास आए। सुकून मुस्कुराते हुए सूर्या जी को देखते उनके पास बढ़ गई। सूर्या जी सुकून के माथे को चूमते हुए बोले, कैसा गया आपके स्कूल का पहला दिन। सुकून मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा था दादू, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किए। सभी मुस्कुराते सुकून को देखे जा रहे थे जो सूर्या जी के सवालों का एक एक जवाब देती जा रही थी। वही संध्या जी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। ऐसे ही सभी कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करते अपने रूम में सोने के लिए चले गए। सुकून अपने कमरे में थी और अपने छोटे से टेबल पर बैठ कुछ बड़े ध्यान से लिख रही थी। उसका ध्यान वक्त पर नहीं गया था। 36 डेविल, मैं आपसे गुस्सा हूं। अब तक सभी हॉल में बैठे हुए एक तक सभी के नजर दरवाजे पर थे। तभी सुकून दौड़ती हुई अंदर आई। उनके पीछे शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री। वैसे ही सभी के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान खिल गए। सुकून सीधी शिवन्या जी, युवान्या जी, नवान्या जी के पास चली गई। वैसे तीनों औरतें सुकून को झट से अपने सीने से लगाए उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए बोले, कैसा है हमारा बच्चा, आप ठीक है ना बेटा। सुकून मुस्कुराते हुए तीनों औरतों को देखते हुए बोली, हम बिल्कुल ठीक है मम्मा। सूर्या अग्निहित सुकून को अपने पास बुलाते हुए बोले, सुकून हमारे पास आए। सुकून मुस्कुराते हुए सूर्या जी को देखते उनके पास बढ़ गई। सूर्या जी सुकून के माथे को चूमते हुए बोले, कैसा गया आपके स्कूल का पहला दिन। सुकून मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा था दादू, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किए। सभी मुस्कुराते सुकून को देखे जा रहे थे जो सूर्या जी के सवालों का एक एक जवाब देती जा रही थी। वही संध्या जी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। ऐसे ही सभी कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करते अपने रूम में सोने के लिए चले गए। सुकून अपने कमरे में थी और अपने छोटे से टेबल पर बैठ कुछ बड़े ध्यान से लिख रही थी। उसका ध्यान वक्त पर नहीं गया था। अब आगे ऐसे ही जब सका वक्त कंप्लीट तो वो अपने नज़ारे घूमते टाइम के तरफ देखने लगी। रात के 1 बजने वाले थे। सुकून अपने बुक बंद कर खुद से बोलने लगी, डेविल्स, आप लोग आज हमसे मिलने क्यों नहीं आई। सुकून कुछ सोचते रूम से बाहर चली गई। हॉल में पूरे तरह शांति पारसी हुई थी। सुकून ऊपर के उस ट्रेड मंजिल को देखने लगी। फिर वो अपने छोटे छोटे कदमों के साथ ऊपर के तरफ बढ़ने लगी और उस मंजिल पर पहुंच लंबी सांस लेते चारों तरफ अपने नज़ारे घूमने लगी। आज भी वही अंधेरा, वही शांति, वही खामोशी थी जो किसी रूह को कांपने के लिए काफी था। पर सुकून के चेहरे पे आज डर के कोई भाव नहीं थे। वो धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी और उसको वही दरवाजा नजर आया। वो उस दरवाजे के पास जाते खड़ी हो गई और अपने छोटे से हाथ को उस दरवाजे पर रखते आवाज देने लगी, डेविल्स। पर उसके हाथ लगाते ही दरवाजा खुला गया। सुकून उस दरवाजे अंदर चली गई जहां घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। वहां पर अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जिसे सुकून डर से कंपाने लगी थी। तभी कोई पीछे पूरे तरह अपने बाहों में भर लिया। सुकून चीखती उससे पहले वो उस एहसास से समझ चुकी थी सामने वाला इंसान कौन है। वो जल्दी से उस शख्स को महंगी से पकड़ ली और उसके बाहों में छुपाते हुए बोली, डेविल। तभी उस कमरे की टीम लाइट जली और पूरे रूम उजाला छा गया। जहां सुकून प्रियांश के गोद में थी वो उसको देखते अपने नज़ारे घूमते चारों तरफ देखने लगी। जहां 2 सोफे पर रियांश कर प्रियांश किसी राजा के तरह बैठे उसको देखे जा रहे थे, वैसे सुकून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गए। वो सवाल करते हुए बोली, आप लोग इतने अंधेरे में क्यों रहते। जो डेविल, हमें बहुत डर लगता, आपको पता है ना। फिर तीनों उन तीनों को घूरते थोड़े गुस्से से बोली, आप हमसे मिलने क्यों नहीं आई। डेविल्स, हम गुस्सा है आप थरी से इतना। बोलते सुकून प्रियांश के गोद से जी तोड़ छूटने की कोशिश करने लगी पर प्रियांश के पकड़ से छूटना उस नन्ही सी जान के लिए नामुमकिन था। प्रियांश सुकून को पकड़े सोफे बार बैठ सुकून अपने नन्हे नन्हे हाथों से प्रियांश को धक्का देते उसे छूटने की कोशिश करते बोलने लगी, छोड़िए हमें, हम थरी से गुस्सा, आप हमसे क्यों
नहीं आई डेविल्स, हम गुस्सा है आप थरी से। क्रियांश सुकून हाथों को चूमते हुए बोला, तुम तो हमसे मिलने आ सकती ही न लिटिल डॉल जैसे। अभी आई सुकून क्रियांश को गुस्से से घूरते हुए बोलने लगे, हाँ हम आ सकते हैं मिलने, पर आप थरी इतने ऊपर रहते, इतने ऊपर आते हमारा पैर बहुत दुखने लगता है। और वो लिफ्ट हमको चलनी नहीं आती। हम गुस्सा है आप थरी से कटी, छोड़िए हमें, आपने हमें स्कूल में भी अकेला छोड़ दिया। क्यों डेविल, आप थरी हमें किसी से दोस्ती करने भी माना किए हो और हमारे साथ भी नहीं रहते। हम कितने अकेले हो जाते हैं। रियांश सुकून को अपने तरफ खींचते उसको एक तक देखते बोलने लगा, ओ रियली लिटिल फेरी, क्या तुम्हें सच में लगा तुम वहां अकेली हो। सुकून अपने सर को झुकाते अपने नजरों को इधर उधर घूमने लगी, जिसको देखते रियांश प्रियांश कर चेहरे पर एविल मुस्कुराहट खिल गए। प्रियांश सुकून के देखत हुए बोला, टेल थे ट्रूथ लिटिल प्रिंसेस। सुकून अपने नजरों को झुकाए कुछ सोचने लगे, जैसे कुछ बहाने ढूंढ रही हो, क्योंकि उसको स्कूल प्रियांश के आने के बाद एक पल के लिए भी नहीं लगा था वो अकेली है। वो अटकते हुए बोलने लगी, वो डेविल्स। सुकून आगे कुछ बोल पाती उसे पहले प्रियांश हाथों में पहना हुआ वॉच वाइब्रेट होने लगा। तीनों कुछ रिएक्ट कर पाते उसे पहले सामने स्किन शो होने लगा। वो ऑटोमेटिक मोड पर था, वैसे ही रियांश झट से सुकून का चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और तुरंत अपने सीट से उठते वहां से चला गया। वही सामने स्क्रीन पर वो पांचों लड़के अपने आंखें फाड़े सामने देखे जा रहे थे, जैसे उनको अपने आंखों पर विश्वास ना होते हुए बहुत बड़ा सदमा लगा हो। उनको किसी भी चीज का होश नहीं था कि सामने दो जोड़ी जलती नजरों, उनको जान से मार डालने वाली नजरों देखे जा रहे थे। हेलो रीडर, तबीयत ठीक नहीं होने के वजह पार्ट ठीक से नहीं दे पा रही थी, पर कोशिश कर रही हूँ ठीक से पार्ट दे सकूं। कमेंट्स, लाइक और रेटिंग जरूर।